अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द पावर टेबल विद अली सलमान। मैं हूँ अली सलमान। एक्चुअली अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं ही होऊंगा। हमारा ताल्लुक जनरेशन एक्स से है। मैं हो गया, फ़खर आलम हो गए, एजाज़ असलम हो गए, हुमायूं सईद हो गया, नान सिद्दीकी हो गए। हम में से तीन को अलग करें तो तीन एक्स बनते हैं। हमारा वाला जेंडर और एरा वो वाला है जब हम रात को इंटरनेट पे कुछ डाउनलोड की कोशिश करते थे तो टी टुक टुक की आवाज़ आती थी। जितनी देर में विजुअल खुलने वाला होता था हमें कहती थी उठ पुत्र फजर था, टाइम हो गया है। तो हमारा तो टाइम इसी तरह गुजर गया। आज मेरे मेहमान, मुझे इम्प्रेस करना बड़ा मुश्किल है बिकॉज मुझे इम्प्रेस करने के लिए आपको पूरा पैकेज होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, खातून हो तो मामला डिफरेंट होता है, लेकिन अगर आप मर्द हैं जिसकी जमा मरदूद होती है और अमराद होती है, तो अनलेस यू आर ए होल पैकेज, यू आर ए कम्प्लीट पैकेज। कम्प्लीट पैकेज मीन्स कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड यूजुअली डजेंट मैटर बिकॉज वो आप चेंज कर सकते हैं। जहाँ आप पैदा हुए वो आपके हाथ में नहीं होता। बट इफ़ यू रिमेन द सेम दैट्स योर ओन प्रॉब्लम, बट इफ़ यू कैन चेंज इट देन अल्लाह सुब्हान ताला हैज़ गिवन यू द अथॉरिटी एंड पावर। तो जो मेरा आज का मेहमान है, इसके बारे में बताने से पहले पूछूं कि अगर डिज़ाइनर के नाम में सिंगल अल्फ़ाबेट हो तो वो सू कर देते हैं, अगर डिज़ाइनर के नाम में दो अल्फ़ाबेट्स हों तो वो सू कर देते हैं। दोनों सू मिला के भी अगर कोई गोल्डन शावर करना चाहे तो इनकी परवाज़ तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इनकी परवाज़ का दीवाना शहबाज भी है। लेकिन वो शहबाज नहीं जिसको आप सब जानते हैं, बल्कि वो शहबाज जिसके बारे में अल्लामा इकबाल फरमा गए थे। खैर वो तो जो भी फरमा गए थे, मिस्टर शहजाद गयास, एन इंस्पिरेशन, आ हीरो, एन अंडरडॉग, एन अंडर कवर, गॉड नोज वट एवर ऑपरेटर ही इज़ ब्लेस मी बाय दिस टाइम। आदाब बजा लाता हूँ सर। मुझे लग रहा है पॉडकास्ट ख़त्म हो गई है। जितना वक्त मैं आपको दिया था वो तो आपने तारुफ में निकाल दिया। सही निकाला। नहीं सर, आपसे भी बहुत इम्प्रेस हूँ। जिस तरह आपने बोला है कि आप एजाज़ असलम, फ़खर आलम, हुमायूं सईद जब भी साथ होते हैं वो टी टुक टुक वाली आवाज़ जो है वो एक टी कर रहा होता है, बाकी टुक टुक पे होते हैं। हाँ नहीं, आप लोग कहाँ इंटरनेट यूज़ हमारी हड्डियों से तो टुक टुक की आवाज़ें आती हैं मेरे आप दोस्त। कहाँ इंटरनेट पे कंटेंट देखते होंगे जो हम देखते हैं, आप लोग तो वो बनाने वाले हो। आप शुगर करें, आपको बचपन से आप लोगों को हमने देखा है। आप शुगर करें हमारे ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं होते जी थे। जी नहीं आप वरना एप्स्टीन तो हमारी गली के कोने का लौंडा लगता। जी अगर आप लोग इनको नहीं जानते तो जिन लोगों के ये नाम ले रहे जी, हैं, ये इनके जहाज़ पे वो लोग फिरते हैं। जहाज़ इनका है, अली सलमान का। हाँ जहाज़ मेरा है, लेकिन वो हमारे पास टीपू हैं, हमारे दोस्त हैं अदनान शाह टीपू। वो उन्होंने एक जहाज़ ख़रीदा था, लेकिन वो फ़खर आलम ले गए। और आपको पता है फ़खर तो आजकल हेली सर्विस पे हैं। लेकिन बहरहाल दिस शो इज़ अबाउट यू। थैंक यू वेरी मच। मैंने शुरू में जो शहजाद बात की थी, यू आर अ होल पैकेज, और हमने एक शो किया था एक्सप्रेस टीवी पे, एंड आई वाज ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द फैक्ट कि आपने पढ़ाई की वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, फिर आप आला तालीम के लिए अमेरिका गए, वज़ीर आला के फ़ंड पे गए, फुल ब्राइट लेकर गए। और चूँकि ब्राइट सब दाग दूर कर देगा, लेकिन कुछ दाग अच्छे होते हैं जो आप लेकर वापस आ गए। सो none of that thing that you learned by virtue of education, आपने उसको कभी अप्लाई नहीं किया? सर मैंने बहुत कोशिश की, फिर मैंने किताबें जला दी। जब मैंने ये मुल्क देखा, मैंने किताबों में जो लिखा हुआ है वो तो इस मुल्क के अंदर हो नहीं सकता। तो इट्स नॉट ट्रू एक्चुअली। पता है, वो हम कभी कभी ये सोचते हैं कि सिर्फ आप जो फील्ड, हमें बड़ी पैसा मेंटालिटी है कि यार वोकेशनल स्किल कर लो, सुई धागा सीख लो। पढ़ाई सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होती है, आपकी एक सोच बनाती है, सोचने का तरीका बनाती है, जाविया बनाती है। तो मैं अगर किसी चीज़ के बारे में भी उसको अप्रोच किस तरह से करना है, इवन जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, मेरी कभी ये सोच नहीं होती कि आपको क्या सोचना है मैं बताऊँगा। मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि यार आप सोचने का तरीका सीख लो इस सब्जेक्ट के थ्रू, उसके बाद उसको हर चीज़ के ऊपर आप अप्लाई कर सको। तो उसी तरह मुझे लगता है कि जो तालीम मैंने हासिल की उसने मुझे सोचने का तरीका सिखाया, और वो एक दफ़ा जब आ जाए तो इट डज़न्ट मैटर, राइट। फॉर इंस्टेंस अभी इसराइल ईरान की वॉर हो रही है, मैंने कोई कॉलेज में तो नहीं पढ़ा ईरान की तारीख़ क्या है या इसराइल की तारीख़ क्या है, लेकिन अगर पाकिस्तान की तारीख़ पढ़ी है तो और मुल्कों की तारीख़ पढ़ना आसान हो जाती है। तो वो स्किल्स आप डेवलप कर लें ड्यूरिंग योर एजुकेशन विदाउट वरीइंग अबाउट नेसेसरीली व्हाट द सब्जेक्ट इज़। आई एम नॉट सेइंग इट डज़न्ट मैटर एट ऑल। ऑफ कोर्स आपकी जो फील्ड है उसमें आपको महारत हासिल करनी चाहिए, बट रट्टे वाली जो हमारी एजुकेशन है उससे बाहर आ जाएं। जिना के 14 पॉइंट्स अगर आपको रटे हुए हैं वो शायद आपको ज़िंदगी में इतनी मदद ना दे जितनी आपको ये मदद दे कि अच्छा यार पार्टीशन में क्या हर साइड सोच रही थी एंड हाउ इट केम टू बी। देखिए 14 नकात रटे
और दो खैर वो बात जो होती है कि तालीम और तरबियत, आपने तालीम के आपने साथ कहा जहाँ आप पैदा होते हैं वो आपकी चॉइस नहीं होती, जहाँ आप पैदा करते हैं वो तो ठट्ठा है ना, वो भी अक्सर पाकिस्तान में आपकी चॉइस नहीं होती। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, वो इमीडिएटली मेरा दिल आपकी किताब पे जाने को किया कि तालीम अगर आपको तरबियत दे दे और साथ शऊर दे दे, दैट्स अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसका नैरेटिव बिल्ड करना, बिकॉज फिर आपकी किताब के बारे में बात करके आप जल्दी से निकल जाएंगे। कुरान इज़ फुरकान, फुरकान मीन्स द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। देर इज़ ब्लैक एंड देर इज़ वाइट, देर इज़ नो ग्रे। ये करोगे तो गुनाह है, ये करोगे तो सही है। वो फिर बाद में अब इब्नुल वक्त हजरात जो भी होंगे, उन्होंने बीच में से जैसे अपनी रूलिंग क्लास ने या रूलिंग एलीट ने अपने मकसद के लिए कोई फतवा जारी करवाया होगा या फतवा लिया होगा, विच मैं चूँकि एक इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ बट मेरी थॉट है। इसी तरह जब मैंने आपकी किताब को देखा, इट स्टार्ट्स विद कि यार पाकिस्तान बनाया क्यों गया था, एक जस्टिस का निज़ाम था, एक इक्वलिटी थी, चीज़ें एक सही डायरेक्शन में जानी थी, बट एलीट कैप्चर का हम शिकार हो गए, हम एथनिक उसके चीज़ों के दरमियान फंस गए। तो ये फिर आखिर में आगे फिर आपने सोल्यूशन भी दिया, लेकिन सोल्यूशन पे मैं नहीं आता। तो यार ये पढ़ाई लिखाई करके फिर तुसी किताब ही लिखनी थी, तो जैसे पढ़न दा की लोड़ सी ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं तो शुरू में यही कह रहा था कि क्यों पढ़ लिया मैंने, क्यों आप देखते हैं कि लोग कितने खुश हैं। बड़ा खैर अब तो उनका मजाक उड़ाना भी मुश्किल लगता है कि जो लोग बचपन से हर चीज़ क्या है ये साजिश है। कितनी अच्छी ज़िंदगी है कि आपको किसी चीज़ के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पा दो, किसी से भी पा दो। तो वो क्या है क्यों हो रहा है, रौदी साजिश थी। हाँ, बड़ा आसान ज़िंदगी है। अब ये अब एक जो सर पे गिलिटीन जिस तरह होता है कि आ गया है। अच्छा भाई, कोई इशू पे बात करनी है तो पहले ख़ुद तो पता हो। अभी जो इजराइल ईरान की जंग हो रही है उस पर मैं वीडियोस बना रहा हूँ। जून में जब हुई थी मुझे बड़े लोगों ने बोला वीडियोस बनाओ, मैंने नहीं बनाई। लास्ट ईयर अभी 12 डे वॉर जो हुई थी, वो 12 डे लास्ट ईयर, जी हाँ, बिल्कुल 2025। मुझे खुद नहीं पता था, तब से मैंने पढ़ना शुरू किया ओके, क्योंकि मुझे पता था ये फिर होगा कि अब जब हुई है। वॉक अस थ्रू, व्हाई डिड यू नो, व्हाट डिड यू गेट आउट ऑफ स्टडीइंग एंड रिसर्च, क्यों होनी थी दोबारा? देखें, आप पूरी तारीख पढ़ते हैं हाँ। कि अच्छा यार ईरान का इशू क्या है अमेरिका के साथ, कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे जब वो नेशनलाइज करना चाहते थे तेल, तब उनको हटा दिया गया। देखिए ना, आसान बात होती है कि यार वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, पर मुश्किल बात ये होती है क्यों नहीं है ईरान में डेमोक्रेसी। इट्स नॉट लाइक कि हम फंडामेंटली, हाँ, एक तो वो राय है ना इस्लामोफोबिक के भाई ये मुसलमान होती है ऐसे, बट देन यू सी दैट एवरी टाइम ईरान वेंट फॉर डेमोक्रेसी, यूएस इंटरवेंशन के थ्रू आपने वहाँ डेमोक्रेसी ख़राब की। और मसला क्या था? मसला बेसिक ये था कि वो आपने जो ऑयल उनके साथ डील की थी, आप ऑयल में काम करते हैं, मुझे बताएं कि आप किसी से डील करें, आप बोलें यार 50-50 ठीक है लेकिन मैं 70-30 करवाने की कोशिश करूँगा। उन्होंने डील की कि यार आपको हम दे देते हैं व्हाटएवर $250,000 या जो भी अमाउंट था, पर जो डील होगी कि ऑयल हम एक्सप्लोर करेंगे, ऑयल आपका निकल रहा है अली भाई, आप गैस करें कि क्या डील होगी। ऑयल आपका निकालूंगा मैं, 93% 93 हम रखेंगे, 7% आप रख लो। तो जब डेमोक्रेसी आई या आने की कोशिश हुई, उन्होंने बोला यार ये तो ज़रा रिवाइज करो ना, ये क्या कर रहे हो आप, हमारा तेल हम इसको नेशनलाइज करेंगे और हम अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे। आज दुनिया भर जब सुनता है ब्रिटिश पेट्रोलियम वो ईरान पेट्रोलियम, वो तो उन्होंने नाम बदला है, ब्रिटिश पेट्रोलियम ओनली एग्जिस्ट, हाउ मेनी पीपल वुड नो दैट ब्रिटिश पेट्रोलियम ओनली एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ ईरान। तो आपको फिर समझ में आती है कि यार ये तेल कितना ज़रूरी है। तो आज जब कल रात हमें पता कि खड़क आइलैंड जो है वो ट्रंप ने बॉम्ब किया, अब ट्रंप कह रहे हैं कि मैं चाहता तो मैं पूरा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर सकता था, पर मैंने नहीं किया, ये वार्निंग शॉट है। अब आप कहते हैं क्यों नहीं किया? व्हेन यू नो ऑल ऑफ दिस हिस्ट्री, यू नो कि अगर वो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेगा, उनका तो इंटरेस्ट ही वो है। अगर वो सारा ईरान का ऑयल तबाह कर दे तो उसकी तो खौफ ही ये है कि ऑयल प्राइसेस आर गोइंग अप। अगर तो यू रिमूव ईरान ऑयल फ्रॉम द सिस्टम, क्या होगी ऑयल प्राइस? आपको भी तो बेसिक सप्लाई 4 डिजिट में भी जा सकती है, तो अल्लाह ना व्हेन करे। यू नो कि यार पहले ही ब्रिटेन वहाँ गया तेल के लिए, फिर यूएस ने जो किया वो तेल के लिए किया, देन यू अंडरस्टैंड अच्छा यार इस्लामिक रेवोल्यूशन क्यों आया। फॉर इंस्टेंस अभी भी जब अली खमेनाई का जब कत्ल किया गया, बड़े लोगों ने बोला कि यार आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो टायरेंट थे, उन्होंने प्रोटेस्टर का कत्ल किया, जो बात सही है, पर सद्दाम हुसैन भी एक टायरेंट था।
गद्दाफ़ी भी एक टायरेंट था। उनको मारने के बाद क्या अमेरिका ने कोई भलाई की इराक़ की, क्या अमेरिका ने कोई भलाई की लिबिया की, या मुल्क बर्बाद हो गए? सो यू आर नॉट सपोर्टिंग अली खामेनाई फॉर एवरी सिंगल थिंग ही डिड, यू आर सपोर्टिंग हिम फॉर द प्रिंसिपल के जो ये इम्पीरियलिस्ट, कलोनियलिस्ट, ज़ायनिस्ट हैं, ये किस वजह से कर रहे हैं और उससे ईरान का क्या नुकसान होगा। When you know all of this, you know the circumstances in which Iran operates, so then you can have a nuanced take as opposed to, oh, bad man, bad man. थैंक यू वेरी मच। मेरे जैसे आदमी को आपने बहुत आसान तरीके से समझाया। अब ये बताएं एंड गेम क्या है? एंड गेम क्या है? हाँ, किसका एंड ये कहाँ जाके रुकेगा? मैं जो आपने कर्क कैलन का बताया, मैं उस पर पार्स ऐड कर देता हूँ। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू अटैक समवेयर एल्स, लेकिन वो 3 दफ़ा सोचेगा, बिकॉज हमारे जो पड़ोस में जो गवादर पे आके काम करना चाह रहे हैं, उनकी बहुत सारी जो डिपेंडेंस है वो भी ईरान के ऊपर है, और बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द कर्टन जो है वो चाइना रशियन नेक्सस के साथ ईरान की सप्लीमेंट्री सपोर्ट जो भी हो रही है, तो वो है। तो ये तो एक आयरन कर्टन है जिसमें हमारे जैसे जिनका पेच एक बहुत नीचे वाला है, वो उछल उछल के कोशिश करते हैं जानने की, और फिर नीवे नीवे होकर सो जाते हैं। लेकिन जो एक हमारा एक रिलीजियस एस्पेक्ट है, मैं किसी से उस दिन बात कर रहा था, आर वी हिटिंग द एंड ऑफ टाइम्स? शायद मसूद से पूछ लें तो वो बेहतर जवाब दे नहीं, सकते। लेकिन इस वक्त तो हमारे शायद मसूद आप हैं। अल्लाह माफ़ करे। देखिए, वो एंड गेम की जो आप बात कर रहे हैं वो तो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होते हैं। हाँ, ईरान का तो एंड गेम सर्वाइवल है, बिकॉज आप मैं अमान को भी अभी यही कह रहा था कि तुम्हारी ब्रॉक लेसनर से अगर मैं लड़ाई करवा दूँ, तो वो कह रहा था ईरान की पिटाई तो बहुत हुई है। मतलब यार, तुम्हारी और ब्रॉक लेसनर की लड़ाई हो और तुम कमर तोड़वा के बैठे हुए हो, लेकिन पता चले कि ब्रॉक लेसनर साहब को ग्रोइन इंजरी ऐसी हुई है कि कभी ठीक नहीं होगी, तो तुम बिस्तर पे भी लेटे हो। बोले मैं मारे अच्छा, एक चीज हमने मरते मरते होते गोटे में हमने तो आप क्रेडिट दोगे। हाँ। तो ईरान का यही है कि लेके जाएंगे। अच्छा, मैं तो रोटियां लेके जाएगा क्राइम मास्टर गोगो। आप चूंकि माशाल्लाह इतने लोगों से मिलते हैं, साहिब अकल, साहिब जहन, साहिब किताब, तो ये जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ यूएस बेसिस हैं, हम जाके अगर उनको रिप्लेस कर दें, तो क्या ये हो सकता है कि फिर हमें मौका मिले, ईरानी भाई हमारी वजह से हमला ना करे और जीसीसी में अमन सुकून हो जाए और $150 बिलियन हमें मिल जाए? नहीं अपनी जितनी चादर होती है ना, उतने किसी की टांगे फैलानी चाहिए। उससे ज़्यादा आप टांगे फैलाएंगे, हाँ, तो आपके लिए भी मुश्किल है और आपके साथ जो लोग हैं उनके लिए भी मुश्किल है। तो पाकिस्तान अपनी चादर देखे। आप ये कह रहे हैं कि पूरा पिंड भी मर जाए तो मैं चौधरी नहीं बन सकता? नहीं। अच्छा, फिर मैं नहीं समझा। नहीं हमारा बस ये क्रेडिट है कि जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, आपकी जो सियासी वाबस्तगी है, ज़ाहिरी बात है मुझे ज़िया उल हक नहीं पसंद, काफ़ी लोगों को भुट्टो नहीं पसंद होंगे, पर वो भुट्टो हों, ज़िया उल हक हों, बेनज़ीर भुट्टो हों, नवाज शरीफ हो, जिसने वो न्यूक्लियर बॉम्ब फड़वा दिया, उसने हमारी फटने से बचा लिया। ये तो दिस इज अ फैक्ट ऑफ जी वेदर वी लाइक इट टुडे और नॉट। हम घास खा रहे हैं, खा सकते नहीं है, लेकिन ये है कि हमारी बचत इसी वजह से। जी बस हमारा यही मुल्कों का यही असूल है। अच्छा, ये बताएं, फाड़ लो या फट जाएगी, तो हमने फाड़ लिया। लेकिन इस वक्त तो हम अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम काफ़ी एक अजीब से मोमेंट ऑफ हिस्ट्री में हैं कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे आप भले इन्फ्लुएंस करें ना करें, बट स्टेक होल्डर्स मीटिंग में आपको वो वाली अटेंशन मिल जाती है जो पहले अटेंशन स्पैन की वजह से कोई आपकी तरफ देखा भी नहीं करता था। मिसाल के तौर पे आपके पीएम साहब जो हैं, वो जहाँ ऑरेंज कलर की चीज़ नज़र आती है आंख मार देते हैं, और पीछे इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है वो जेलस हो जाती हैं। तो ये भी इसी वजह से ही है ना कि आप देखिए जी, पटवारी होने का हम पे इल्ज़ाम लगेगा, लेकिन अब लोग कहते हैं जी शहबाज शरीफ देखो जाता है भीख मांगता है, अपने लिए थोड़ी भीख मांग रहा है। आई एग्री, हमारे लिए भीख मांग रहा है। टोटली एग्री। वो चाहता तो वो लंदन वाले अपार्टमेंट में रह सकता था। वैसे तो आई मीन टू बी फेयर, दे आर रिच एंड श्योर, सियासत में आके पैसा कमाया, सब कुछ किया होगा, लेकिन अभी वो मुल्क के लिए भीख मांग रहा है, हमारे लिए मांग रहा है। आई बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो अगर अपना ईगो सेट असाइड करके हमको सलूट करते हैं, सऊदी को सलूट करते हैं, आई एग्री, और क्या करना है, टोटली एग्री। आपके अपने टिकटॉक के लिए आप जाकर नहीं भरम करा सकते। तो आई डोंट नो हाउ पाकिस्तान हैज़ डन दिस। वो कुछ होता है, कभी जो पोस्टर है ना कि रानी मुखर्जी को भी पकड़ा हुआ है, काजोल का भी हाथ पकड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान ने किया कैसे है कि ईरान बोले तो थैंक यू बोल रहा है, सऊदी बोले तो थैंक यू बोल रहा है, चाइना बोल रहा है कि ये तो हमारा बचपन का दोस्त है,
ट्रम्प कह रहे हैं इनसे बेहतर कोई नहीं, ये लोग आपस में जंग कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे सब खुश हैं। अब मैं हम दुनिया के इकरारुल हसन हैं कि तीनों को खुश रखा हुआ है, अमेरिका, चाइना, ईरान। मैं अभी एक छोटा सा एक्सपीरियंस वाला 25 साल वाला आपने 25 साल में आज तक बिजनेसमैन वाला कोई छोटा एक्सपीरियंस आपने किया बिजनेसमैन नहीं। वाला एक हैट पहन लेता हूँ। रशियन से जब आप बात करें ना, तो रशियंस कहते हैं कि यार हम हमेशा तुम्हारे साथ बराबरी पे बात करना चाहते हैं, और हम करते हैं, बट फॉर सम ऑड रीज़न आप बराबरी आपको अच्छी नहीं लगती। नहीं, आप निगोशिएट करने का भी तो हमें बहुत शौक है। हम बोल रहे थे हम सस्ता तेल निकालेंगे रशियन से, वो नहीं मिल रहा था आपको। रशिया ने बोला कि कोई ऐसी डील नहीं हुई सस्ते तेल की। यू वांट टू गो इनटू फाइन डिटेल्स? नो नो नो, रशिया से आपको ऑल डिटेल्स आर फाइन। नो रशिया से आपको तेल मिला, जस्ट क्या कहना, चेरी ऑन द टॉप। आपके पास रशिया का चूंकि फ्रेट इतना, आप लाहौर से एक तेल का ट्रक लेकर आए या हैदराबाद से लाएं तो आपको फ्रेट का फ़र्क पड़ता है। तो लाहौर से अगर आप 1,00,000 टन का जहाज़ लेके या ट्रक लेके निकले कंपेयर टू 20,000, तो रशिया के पास जहाज़ बड़े थे, आपके पास अनफॉर्चुनेटली ऑफलोडिंग मैकेनिज्म नहीं था, तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। नहीं, फिर ਅਸੀਂ तो यह किया ना कि ਅਸੀਂ कहा कि यार साड़ी कैपेसिटी नहीं है, तो हम 4 छोटे जहाज़ भेज देंगे, आप थोड़ा दूर खड़ा करें, वो 4 में हम करके करेंगे। Isn't that what we did? वी ट्राइड, बट हमारा अपना ही जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो आपको उसको कहते हैं STS, शिप टू शिप। उन्होंने शिप टू शिप पे आपके यहाँ पे काला टीका लगा के कहा नो डार्लिंग, दैट्स नॉट हैपनिंग। Didn't we do it? जब वो थे मुसद्दिक मलिक थे, हमने थोड़ा बहुत तो मंगवाया था। हाँ, हमने 1,00,000 टन का जहाज मंगवाया, हम ऑफलोड नहीं कर सके, हम ओमान लेकर गए, हमने ओमान पे पोर्ट पे उसको शिप टू शिप ट्रांसफ़र किया और 2 पार्सल्स में लेकर आए। तो जो हमने पैसे बचाए थे, हमें सस्ता मिला था फॉर रिकॉर्ड्स ओनली, लेकिन हमने वो फ्रेट में भर दिया। और उसके बाद फिर रशिया ने रेगुलर जहाज़ दिए, बट प्राइवेट सेक्टर को दिए, पाकिस्तान के गवर्नमेंट सेक्टर को नहीं दिया। बट उसमें ये भी नहीं इशू आया था, ये बड़ा एक उस वक्त डिबेट चल रही थी कि रशियन क्रूड ऑयल जो होता है, अब आपकी फील्ड है तो आप ज़रा सही से बता दें, बट लोग ये आर्ग्यू कर रहे थे कि रशियन क्रूड ऑयल ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है रिफाइन होना, तो हमारी रिफाइनरीज भी हर रिफाइनरी उसको नहीं कर सकती। रशियन क्रूड ऑयल इज हैवी क्रूड व्हेन यू प्रोसेस मेक्स अ लॉट ऑफ बॉटम व्हिच इज फर्नेस ऑयल। Furnace oil was fantastic if your power generation was on furnace oil. You had already shifted to LNG. Furnace oil is a surplus commodity जो आप already export करते हो। हमने उसको blend किया, हमने उसमें डीजल मिक्स करके उसको रन किया लाइट करके। इस पे आ जाएंगे क्योंकि ये एक टेक्निकल फील्ड है। शहजाद से लोग, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट, रिगार्ड एंड लव यू कि वी कैन टॉक अबाउट दिस। मैं आ जाता हूँ आपकी ये यूर डेज एट लाहौर लम्स, राइट? तो नाइट्स पे मत आए, डे का नहीं, नाइट्स मैं डेज पे रहूँगा, डेज का आपको सब बता दूँ, डेज पे रहूँगा। व्हाट इंस्पायर्ड यू, और क्या था उसका रीज़न, क्या था, व्हाई लम्स एंड व्हाई नॉट एनी अदर इंस्टीट्यूशन? मैं आजकल बच्चों को देख के थोड़ा परेशान होता हूँ। आप जब 14, 15, 16 साल के, आई ऑल्सो टॉट इन यूनिवर्सिटीज़, वो जिस तरह बात कर रहे होते हैं कि ये 6 यूनिवर्सिटी मेरे दिमाग में, हम ये करेंगे, ये तो मेरी सोच में भी नहीं था। अब तो A लेवल स्कूल कौन से जाएंगे, वो एक इतना प्रेशर है बच्चों के ऊपर। तो मुझे कुछ नहीं, जेन्युइनली कुछ नहीं पता था। एक मैंने अप्लाई किया A लेवल स्कूल, उसमें हो गया, उधर चला गया। एक मैंने यूनिवर्सिटी अप्लाई की, उसमें हो गया। You were born and raised in Lahore? No, I was born and raised in Karachi. And then you went to Lahore for Ala Talim? For my Ala Talim university. हाँ। तो लॉयर बनने का शौक़ था, तो इसलिए मैंने A लेवल्स में भी लॉ लिया था। उस पर मेरी क्लैरिटी थी। पाकिस्तान में लॉ प्रोग्राम उस वक्त भी और आज भी मुझे लगता है कि लम्स का सबसे अच्छा है, बिकॉज द अदर ऑप्शन इज़ देन गेटिंग एक्सटर्नल डिग्री, जो आपका एक्सटर्नल LLB होता है, वो भी अच्छा है, बट वो आपकी फिर एज सच लोकल एजुकेशन इज़ इन दी एयर। वो आप चाहें तो प्राइवेटली भी कर सकते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस करवाते हैं। लोकल मुझे लगा कि बेस्ट लम्स ही है। मैंने सोचा अगर लम्स में नहीं हुआ तो फिर सोच लेंगे 6 महीने कुछ। What year was this? क्यों मेरी उम्र पता नहीं, मैं this is the question कई associated. सदियों पहले 1947 कई सदियों पहले आपको पता था कि आपकी ज़िंदगी में एक दिन एक मारिया शरापोवा आएगी जिसके लिए आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ लॉ पता होने चाहिए ताकि। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ ही लेता, बंद कर ही लेता। एम ही मैंने वो फील्ड छोड़ी, जितने लीगल नोटिस आते हैं खुद ही जवाब दे सकता था मैं उसका। 2007 से 2012 में लम्बा था। BA LLB का प्रोग्राम 5 साल का होता है, तो BA में मेरा फोकस पॉलिटिकल फिलॉसफी में था
और फिर मैंने बैचलर्स लॉ में व्हाट इज किया। पॉलिटिकल फिलॉसफी? हमारी एक टीचर थी एन क्रिस्टीन, जो फ्रांस से आई हुई थी। वाओ। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पायर किया। तो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी उन्होंने पढ़ाई। उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आती थी। एक कोर्स था कांट्स फ़िलासफ़ी, इमैनुअल कांट की, कुछ समझ नहीं आया उस वक्त, लेकिन मुतासिर उसने बड़ा किया। ये खैरपुर में एक लेक भी है इस नाम से मिलती अच्छा। जुलती। हाँ, तो जो मैं आपको कह रहा था कि सोचने का जाविया जो है ना, तो वो कई फ़िलासफ़ी ऐसे होती है, जिस तरह अभी बोरिंग बातें हैं थोड़ी, नहीं करें करें करें, दैट्स वेरी जिस तरह इंपॉर्टेंट। मेरी जो थिएटर प्रोडक्शन कंपनी है उसका नाम भी कोगीटो था। कोगीटो का मतलब होता है आई थिंक। तो डिकार्ड्स हैं, रेने डिकार्ड्स, उनकी बड़ी अच्छी फ़िलासफ़ी है, कोगीटो अर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो वो कहते हैं कि अगर तो मैं कुछ एक जाविया सोचने का बना रहा हूँ, तो वो एक ऐसे सच पे बेस्ड होना चाहिए जिसको आप डाउट ना कर सकें, इंडुबिटेबल ट्रूथ होना चाहिए। तो अगर तो मैं अपनी आंखों पे भरोसा करूँ, तो अक्सर ऐसा होता है कि मुझे दूर से लगता है कि ब्रॉक लेसनर आ रहा है, करीब आते हैं तो यार अली सलमान था, मैं ट्रिक हो गया। तो आंखों पे तो आपका भरोसा नहीं हो सकता। मैं अगर अपनी रियलिटी पे भरोसा करूं, तो अक्सर ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मैं स्कूल में बैठा हुआ हूं, दोस्त है मेरे, फिर मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं बिस्तर में होता हूं, तो ये झूठ होता है सब कुछ। तो हो सकता है कि कोई ऐसा शैतान हो दुनिया भर में जो आपको रियलिटी ट्रिक करके दिखा रहा हो सकता है कोई मैट्रिक्स हो कि हम कहीं प्लग्ड इन हैं और ये सारी सिमुलेशन है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन ये तो सच है कि जिस वक्त मैं सोचता हूँ मैं कुछ हूँ जो सोच रहा है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। What is the proof? I don't have proof that you exist. Maybe you're in my head. ये matrix है. The I don't have proof. holographic universe. But I have proof that I exist. Okay. Because I think. The moment that I think, there may be a God above who will crush me the next moment. कि इस moment में exist कर रहा हूँ, अगले moment में ना exist करूँ. But the moment that I think, I am. So the indubitable truth in which I will base my political philosophy is I think, therefore I am. What that I is may be questioned, but there is an I there. ये वो वाला आई तो नहीं है जिसपे वो मंसूर हिलाज को अनल हक का जो नारा लगा दिया, बहुत अच्छी फिलॉसफी है। तो यही कहने को तो ये लफ्ज़ हैं, बट अनल हक भी जिस तरह कहने को तो एक लफ्ज़ है ना, बट उसके पीछे जो सोच है वो आपका हर चीज़ को सोचने का जाविया बदल देती है। अब ये बहुत सारे इसी तरह के ख्यालात हैं जिन्होंने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। प्लेटो का भी जो आइडिया है एलिगरी ऑफ द केव का, इसी तरह जॉन रॉल्स का वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो ये जिस तरह दुनिया के बारे में सोचना है वो आपको ये स्किल्स या टूल्स मिल जाते हैं, तो फिर आप चीज़ों को जिस तरह अप्रोच करेंगे वो मेरे सारे हर्मेटिक प्रिंसिपल्स तबाह बर्बाद हो गए हैं आई थिंक देयरफॉर आई एम पे आके। अच्छा फिर वो but then you came out and you never practiced law, or did you ever? I did. I worked at law firms. Which ones? Briefly. काफ़ी ऑर्डिगनम में भी था मैं। शाहिद साहब के साथ हो गया। जी कराची। जी बिल्कुल। पर वो आप जो जिस तरह मैं कह रहा था कि किताबों में जो पढ़ते हैं अंदर कुछ और था उस वक्त ये। तो मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा क्रिमिनल लॉ का था। आजकल बड़े लोग जानते होंगे सलमान सफदर साहब को, क्योंकि वो इमरान खान के लॉयर हैं। उन्होंने भी एज एमिकस क्यूरी वो इमरान खान की जेल की कंडीशंस भी कोर्ट को दी। ही वाज माय क्रिमिनल लॉ टीचर। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी जो दिमाग बड़ा बैलेंस आदमी लगता है। उन्होंने बोला आप अगर मेहनती हैं तो आप सिविल लॉ कर लें, और अगर आप लेज़ी हैं बट ब्रिलियंट है तो आप क्रिमिनल लॉ कर लें। हम लाइक ये दूसरा वाला ज़रा ज़्यादा अपील करता है मुझे, तो वो आई वाज क्वाइट गुड एट दैट। इसमें मोरालिटी होती है क्रिमिनल लॉ में? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज अगर तो आपको पता है, बट ज़रूरी नहीं है आपको पता हो। यू कुड बिलीव दैट। नहीं, मैंने इसलिए नहीं सवाल किया कि वो इमरान खान के लॉयर है। मैंने एक जेनरिक सवाल पूछा, बिकॉज आपसे सवाल पूछने का मतलब होता है बहुत सारे जो लोग हैं ना वो। नो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन क्या आपको पता है। मैं अगर किसी कातिल को डिफेंड कर रहा हूँ, ए क्या मुझे पता है कि वाकई कातिल है, बी अगर वो कातिल है भी। फॉर इंस्टेंस इंडिया में अगर आपने वो मूवी देखी हो राजकुमार राव की शाहिद, वो एक मुस्लिम टेररिस्ट थे। अब वो कोई केस नहीं ले रहा था, बट किसी ने तो केस लेना है। अगर तो वो जल्लाद भी है, न्यूरमबर्ग ट्रायल्स भी हुए ना, हम जब ईविल का नाम लेते हैं तो हमें नाज़ीज़ आते हैं, बट उनका भी एक ट्रायल हुआ ना। तो किसी ने तो प्रिंसिपल्स के लिए खड़ा होना है। जैसे पाकिस्तान में भी बड़ा मसला होता है कि यार हम चोर को पकड़ते हैं, फिर वो चोर बाहर निकला, तो मैं नहीं होगा ना एविडेंस। आप अपनी एविडेंस गैदरिंग बेहतर करें। आप अगर एमी पर्चे करते हैं, आपकी पुलिसिंग का जो लेवल है वो इतना पुअर है कि वो उसमें इतने एविडेंशियरी होल्स होते हैं।
आपने फालतू की शिक लगा दी होती है जो नहीं लगी होती, या आप एविडेंस टैम्परिंग कर रहे हैं, बट दैट इज़ द प्रोसेस वन हैज़ टू गो अवाम थ्रू। की नॉलेज के लिए ऑन एन इंटेलेक्चुअल लेवल, बिकॉज जब तक वो कहते हैं वाह पे आ जाने थे राह पे आ जाने, पुलिस से जब तक आपका वाह नहीं पड़ता तो आपको सिस्टम की डिजास्ट्रस मोरालिटी का नहीं पता चलता। सर अब वो आप जो कह रहे हैं ना कि क्यों नहीं परसू किया, क्या पुलिस को पाकिस्तान में एफआईआर लिखने आती मैं है? वही सवाल नहीं, यू एक्चुअली गोइंग देयर, मुझे पूछने दें। मुझे किसी ने एक दफ़ा बोला कि यार एफआईआर काटता है हेड मोरर, फिर वही एफआईआर जाती है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तक, सो यू नीड टू गो एंड मैनेज इट हियर। दिस Yeah, वाज yeah, 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 yeah. क्वाइट अ स्टेटमेंट। तो यहाँ एफआईआर मैनेज होती है? नहीं, मैनेज तो देखें ना, अब वो आपकी मर्जी है। आप एसेंशियली एफआईआर का क्या मतलब होता है? फॉर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। उसका बेसिक ये है कि यार मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, मेरी बिल्ली मर गई, मेरी मर्जी है मैं जाकर बोलूँ मेरी बिल्ली मरी है, मुझे शक है अली सलमान ने मारी है, अली सलमान ना गंदी निगाहों से मेरी बिल्ली को देखता रहता था, ये मेरा हक है। आप तो बड़े आदमी हैं, पर जो सुनने वाले हैं, आप लोगों के मोबाइल चोरी हो जाए, आपके कत्ल हो जाए, आपके घर चोरी हो जाए, एफआईआर कटवाना अजाब है। ट्रू। ये कहीं नहीं, अभी उमर कोर्ट में 3 दिन उन्होंने प्रोटेस्ट किए कि एफआईआर तो काटो। यस, वो बॉडीज लेके बैठे रहे थे बाहर। बिकॉज आप सिस्टम ही सही नहीं ना। एफआईआर काटना ज़रूरी है, एफआईआर आपका हक है। अब पुलिस जो है वो एफआईआर में नाम इसलिए नहीं लिखती बिकॉज अगर एफआईआर आ गई, सिस्टम का हिस्सा हो गया, तो आपने इन्वेस्टिगेट करना है। अब तो आ जाती है ना, इसलिए वो हाँ। अवॉइड करते हैं। फिर नहीं, पहले भी अगर हाँ। तो एफआईआर भले वो किताब में भी हो, हाँ। आपने नंबर दे दिया ना एफआईआर नंबर नंबर फलाना 310, फलाना, हाँ अब वो आप गायब भी कर दो तो 310 और 312 311 का पर्चा गया कहाँ? बिल्कुल से बिल्कुल ठीक है। या आपके पास कॉपी, आप बोलो यार ये एफआईआर इसने मेरी काटी थी, इस पर क्यों नहीं आपने इन्वेस्टिगेट किया? आप करके बरी कर दो कि यार इसने अली सलमान का फालतू नाम, अली सलमान मुल्क में नहीं है, अली सलमान साउथ अफ्रीका में, ये बिला वजह इसका अली सलमान से दुश्मनी है, बट वो आपकी ड्यूटी है, आपने करना है। दूसरा, पुलिस को अगर किसी को भी फंसवाना हो, आप खड़े हुए थे सिग्नल पे, आपकी मुँहमारी हो गई पुलिस से, उन्होंने 2 थप्पड़ लगाया, आपको अंदर कर दिया, उन्होंने लिख दिया कि ये शराब भी पी रहा था, सिग्नल भी तोड़ रहा था और गाड़ी में से सामान भी निकला, ये भी निकला। हाँ। अब उसका एविडेंस है नहीं है, आपने आप तो रुल गए ना। या आप बड़े कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, आप पुलिस के पास जाओ, बोले यार इससे मेरा मसला है, इस पे ये 6 डाल दो। तो वो जो सिस्टम का बेसिस है, आप जिस तरह अगर आप ऑयल वो फ्लॉड है। आप ऑयल इंडस्ट्री में, यार ऑयल एक्सट्रैक्शन में अगर आपको पता है कि पाइप के अंदर फ्लॉ है, एक जगह से हाँ, पेप्सी भी जाती हाँ, रहती है, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो आप रिफाइनरी जितनी अच्छी बना लो, उसने वही परफॉर्म ही नहीं करता। जब वो एक्सट्रैक्शन लेवल पे ही पाइप गलत है, तो व्हेन यू एंटर दिस सिस्टम एंड यू स्टार्ट ग्रैपलिंग विद दिस, व्हिच इज व्हाई अ लॉट ऑफ रियली गुड लॉयर्स एक्चुअली गो टू कॉर्पोरेट लॉ। आप जब कॉर्पोरेट लॉ से आपका वास्ता होगा, करेक्ट, you're probably a lot more and all these you're guys, probably a lot more impressed Correct. कि यार ये बड़े पढ़े लिखे हाँ। बाहर से पढ़कर आए हुए बच्चे जो हैं ये कर रहे हैं। क्योंकि जब आप ग्राउंड लेवल पे जाते हैं ना, और ये शायद थोड़ा नॉट टू ब्लेम लॉयर्स बिकॉज हर कोई सिस्टम नहीं ठीक करना चाहता, लम्स के बहुत अच्छे ग्रेजुएट्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस लेवल पर जाकर टू रियली हेल्प पीपल, बट ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जब आप अच्छे लॉयर होते हैं तो फिर आपके साथ ईमान मजारी वाला एपिसोड हो जाता है। बताएं ना यार, अब वो चाहती तो प्रेग्नेंट ईमान मजारी MI है, जो वो चाहती तो वो दुनिया भर के कर सकती थी। अब हादी और ईमान जो हैं वो वाकई उन लोगों का दिमाग ख़राब था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ह्यूमन राइट्स। इज इट वाई यू डोंट, जिब्रान भी है, आई थिंक जिब्रान ऑल्सो टेक्स, दिस इज वाई यू आर सो मच अगेंस्ट द फ्यूडल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, बिकॉज द फ्यूडल्स कंट्रोल द सोसाइटी थ्रू थानास, थ्रू SHOs एंड थ्रू FIRs। नहीं, फ्यूडल भी एक शाख है उस दरख्त में, इट्स दरख्त में, मैं तो दरख्त के अगेंस्ट हूं हाँ ना। बिल्कुल ठीक है। तो फ्यूडल्स किसने खड़ा किया हुआ है, प्रॉप अप किया हुआ है फ्यूडल्स को? किसको इलेक्टेबल्स की ज़रूरत होती है पाकिस्तान में? कौन नहीं डेमोक्रेसी बिल्कुल ठीक है। तो फ्यूडल्स तो इतनी बड़े मसले हैं नहीं, फ्यूडल्स एक छोटी सी कड़ी है उस बड़े मास्टर प्लान की। जी दरख्त ही मसला है, दरख्त मसला ही है। मसला है। तो अच्छा चलें, अभी फिर इस दरख्त के ऊपर भी आएंगे, हम कहीं नहीं जा रहे, बट अब वापस मेरा OCD जो है, जी, जी। आपने फिर जब वो करके देख लिया, अडेंगम भी कर लिया, तो न्यूयॉर्क किधर पहुंच गया आप? सर मैंने थिएटर शुरू कर दिया था इधर ही? जी बिल्कुल। अजोका? अजोका के साथ भी मैंने काम किया, Nice. शाहिद साहब की Nice. जान पहचान है, मदिया गौर से भी मुलाकात थी, बट शाहिद साहब से ज़रा बातचीत तो ये नहीं ज़्यादा कब ये जर्नी कहाँ पता चली कि मेरे अंदर कुछ
कुछ ये वाला भी? सर ये तो 2007-8 से ही शुरू, खैर ये तो बहुत पुराना है, अब तो शायद किसी के पास वीडियो भी ना हो, पर स्कूल में कोई 14-15 साल की उम्र में मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ बन के उसकी पैरोडी और सैटायर करता था। फिर हमारे स्कूल के बाहर एक लड़के को मार पड़ी थी, तो वो बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हो गया था। फिर उसको हमने Which सैटायर, school was that? द सिटी स्कूल वाज फेमस फॉर फड्डे। ये एयरफोर्स वाला जो पीएफ नहीं, चैप्टर? वो तो फिर भी बर्गर बच्चों के लिए। हम हाली रोड पे थे, विच वाज द मोस्ट नोटोरियस स्कूल इन द सिटी। ओके। वो जो पीई टीचर थे वहाँ के, उनका निकनेम हिटलर था, मतलब ये इतना नोटोरियस स्कूल था। Okay. और फड्डे होते रहते थे वहाँ पर। ओके। हमने उसको भी सैटराइज किया था, जिसके बाद से ये वो सोसाइटी ही बंद कर दी स्कूल ने कि आप तो अब हम पर आ गए हैं। तो ये शौक तो मुझे बचपन से था बहुत ज़्यादा। लम्स में कैरी किया था या लम्स में रोक दिया लम्स में था? बहुत थिएटर किया मैंने। फिर मैंने अपनी थिएटर प्रोडक्शन कंपनी 2010 में शुरू की। देन वी प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ थिएटर। तो वो एक राह निकल गई थी। देन आई स्टार्टेड टीचिंग थिएटर, आई वाज वर्किंग विद स्कूल, डायरेक्टिंग प्लेस। तो वो एक पैशन। ये लम्स के अच्छे दिन थे। आई टेल यू व्हाई। मैं बाबर अंकल द फाउंडर, नो कंप्लेंट्स, बट आई हैव सीन द डार्क साइड ऑफ लम्स आल्सो. The dark and miserable side is chemicals and spirits and all of that, which is in a lot of schools, but you don't expect it from, you know, the elites of the education. कहाँ हैं जो टीनेजर्स ड्रग नहीं कर रहे? नहीं, बट शहजाद, जब अपने बच्चे टीनेजर्स होते हैं ज़्यादा फटती है। मैं अपनी ज़ाती पेन के ऊपर आके, वरना मैं ना रियलाइज करता। नहीं, बिल्कुल ये है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये इट्स इवन मोर अनफॉर्चुनेट दैट स्टार्टिंग यंगर एंड यंगर। आप 16 साल के बच्चे जब ये बात करें ना, आइस, यूर लाइक, मुझे पता भी नहीं था 16 साल में कि आइस होता क्या है, लेट अलोन। I mean, I wish I would love to talk to you about this for hours, because मैंने क्या किया, मैंने ANF के साथ कराची में, but I want to come back to theatre after this. One of the director ANF was an elder brother to me. मैंने उनसे कहा कि स्कूल्स में सिर्फ खुदा के वास्ते, बिकॉज माई डॉटर टोल्ड मी समथिंग विस्पर्ड इन माई ईयर्स, मैं कहा रैंडम ब्लड सैम्पलिंग शुरू करा देते हैं। हमने क्या किया, हमने डिफेंस के फेज 8 के स्कूल में रैंडम्स के लिए पहुंचे। प्रिंसिपल कोऑपरेटेड आउट ऑफ द वर्ल्ड, द पेरेंट्स रिफ्यूज्ड। अली भाई, बट बताओ मसला क्या है, हम ना बहुत क्राइम एंड पनिशमेंट लेंस से हर चीज़ देखते हैं। आप नहीं कर सकते, ये आइडिया नहीं था। यार, मेरा बच्चा अगर पढ़ रहा हो किसी स्कूल में और रैंडम टेस्ट पे मुझे प्रिंसिपल बुला के बोले भाई ख्याल कर। बट अली भाई देखे ना, पॉइंट ये है कि अब जिस तरह सेक्स एजुकेशन है, वो बड़ा एक टैबू है पाकिस्तान में। आप बच्चों को सेक्स करना नहीं सिखाते सेक्स एजुकेशन में। द पॉइंट ऑफ सेक्स एजुकेशन है कि ये कितनी रिस्की चीज़ है, इसमें एसटीडीज भी हो सकती हैं, इसमें टीनेज प्रेगनेंसीज भी हो सकती हैं। दुनिया आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सेक्स नहीं हो रहा। एग्रीड। पर किसी को ये भी नहीं पता कि खुदा ना खास्ता ये मेरी ज़िंदगी तबाह कर सकता है, मेरी 2 साल में इससे मौत हो सकती है। हमें ये प्रिटेंड करना होता है कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा, बात ना करो, दबा दो, बात करोगे तो आप गलत हो। इसी तरह ड्रग्स हैं। अब आपको पता होगा आपकी उम्र में हेरोइन और चर्च में क्या फ़र्क है, आपको पता है, मुझे पता है, इसको शायद नहीं पता, बच्चों को नहीं पता। ठीक है, अब आपने चर्च कॉमन है, अब आप चर्च कर रहे हो। यस। अब कोई आपको बोलता है यार तू चर्च पीता है, हाँ मैं बहुत चर्च पीता हूँ, मुझे तो नहीं चढ़ती, ये वाला सिगरेट ट्राई कर। पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर ना भी हो, हाँ, वो इसी तरह गिरते हैं। आपको ये फ़र्क ही नहीं पता कि चर्च और हेरोइन में क्या फ़र्क है, या आपने दूसरी तरफ ऐसे डिमोनाइज किया हुआ है कि सब चर्ची। अब आपको बताया गया, आप बच्चे हो, आप 16 साल के हो, आपको बताया तुम पहले दिन जब चर्च भी हो गए तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, तुम ये देखो चर्च बैठे हो चर्च। अब आपने पहले दिन चर्च भी, तो झूठ बोल रहे हैं। अब आपने अगर हेरोइन के बारे में भी यही सुना है, चर्च के बारे में झूठ बोलते थे, तो ये भी झूठ है। द होल पॉइंट इज यू नीड टू एजुकेट पीपल। क्या चर्च क्या होती है, शराब क्या होती है, हेरोइन क्या होती है, आइस क्या होती है, हुकूमत का काम है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर मैं किसी स्कूल में आपको पता चले कि जी एक सेमिनार हो रहा है कि चर्च क्या होती है, हेरोइन क्या होती है, आप प्रोटेस्ट कर, बच्चों को ड्रग्स कर नहीं सिखा रहे, नहीं सिखा रहे, पर आपको बच्चों को बताना ज़रूरी है कि यार कोई प्रमोट नहीं कर रहा कि रिलीजियसली ज़रूरी है, प्रमोट नहीं कर रहा है कि चर्च पियो। लेकिन आप अगर एक चर्च का सिगरेट का कश लगाते हो और आप एक हेरोइन का इंजेक्शन लगाते हो, इसका फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता आप गलती करो भी तो आप चर्च वाली करो, आप हेरोइन वाली ना करो। बट
बिकॉज वी वॉन्ट टू प्रिटेंड कि ये कोई चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये हमारे तो नेक पाक बच्चे, इनको कुछ दुनिया का नहीं पता, इनको एक्सपोज ना करो। देन ये होता है कि बच्चे आइस कर रहे हैं। यार आइस मतलब बताओ तो आइस होती क्या है? मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि मैंने कोकेन सुना हुआ है, हैश कैनबिस सुना हुआ है, हेरोइन के डिजास्टर्स देखे हुए हैं, अब जो ये केमिकल्स के नाम सुनने को मिलते हैं, एंड फ्रॉम टीनेज किड्स। आइस का मसला ये आइस सस्ती है ना, और वो मतलब एज अ केमिकल इंजीनियर विद कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर आर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, देयर आर इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, इनऑर्गेनिक मेड अंडर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस कुड बी डिजास्टर्स फॉर यू, बिकॉज द रॉ मटेरियल्स जो बीच में डाले जाते हैं दैट इज पीस ऑफ शिट। क्या या आइस इज आई थिंक क्रिस्टल मेथ ना, और वो भी कोई क्योंकि सस्ती होती है तो अब वो कैसे बन क्या, खैर आई डो ऑब्वियसली आई डोंट नो द केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड थैंकफुली मेरे ज़माने में ये सब नहीं था कि क्रिस्टल में तो राइस मिल रही हो। खैर वापस आते हैं। सो ऑल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग लम्स, IBA, whatever schools, प्लीज कोशिश करें कि आई 100% सपोर्ट एंड सल्यूट व्हाट शहजाद सेड, प्लीज क्रिएट अवेयरनेस। ये अगर गवर्नमेंट लेवल पे नहीं हो रहा तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कर दें, हमारी आने वाली जनरेशंस को बचा दें। वकील बाबू, आपने फिर अपनी थिएटर कंपनी बनाई, फिर थिएटर कंपनी में आपको मुस्तकबिल नज़र आया तो फिर आप अमेरिका टुर गए। जी, तो फिर मैंने फुल ब्राइट जो अपना वो मास्टर्स थिएटर में किया, न्यूयॉर्क से किया, बहुत अच्छा लगा। मेरे जैसे कंगले को बता दें फुल ब्राइट लेने का तरीका क्या होता है, हाउ डू यू क्वालिफाई? सर इट्स अ स्कॉलरशिप, yeah. इट्स अ बंच ऑफ थिंग्स, बिकॉज मैंने फिर वापस आकर इंटरव्यूज़ भी लिए हैं Right. फॉर अदर पोटेंशियल फुल ब्राइटर्स। Right. तो इट्स नॉट जस्ट कि मेरी GPA, इट्स नॉट मैथमेटिकल। राइट। ऑब्वियसली आपको एक मिनिमम GPA इंस्टीट्यूशन ये चाहिए होगा, बट आपका ऐसे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपने उसके अलावा क्या किया है, इंटर्नशिप्स, वो एक पूरा का प्रोसेस है, पूरा ठीक का है। पूरा। तो वो आपको पता था, यू बिल्ट इट अप टू दैट लेवल, या बाय डिफॉल्ट सारे टिक हो रहे थे और आपने उसको फिर एक्यूमुलेट बड़ा कर दिया? मैंने कुछ ज़िंदगी के बारे में इतना सोचा नहीं। हाँ। सब अप्लाई कर रहे थे, मैंने भी अप्लाई कर दिया, Not फिर मुझे bad. मिल गई। और जब मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त है दीना, उनको जब मैंने फ़ोन किया, जब मिल गई थी कि हैव यू हर्ड बैक, एंड शी लाइक इसका मतलब है तुम्हें मिल गई है। आई वाज लाइक नहीं मैं नहीं कह रहा, बिकॉज शी हैड नॉट हर्ड बैक टिल देन। ओके। एंड शी वाज लाइक मैंने सोचा था मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, बिकॉज आई रियली प्रिपेयर्ड फॉर इट, थॉट अबाउट इट, और तुमने ऐसे ही अप्लाई कर दिया था, तो अगर मुझे नहीं मिलती और तुम्हें मिल जाती। थैंकफुली शी ऑल्सो गॉट इट, बट अगेन लोग अप्लाई कर रहे थे, मैंने भी कर दिया, मिल गई। नॉट बैड। हाँ। कितने अरसे? 2 साल। सो व्हाट डिड यू रियली लर्न इन द US इन परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इन? वो तो चलें एक स्किल है ना, हाँ। कि आप सीख लेते हैं हाँ। कि यार अच्छा, फॉर इंस्टेंस आप भी एक्टर्स हमारे देखते होंगे, वो बड़े किलो के हिसाब से एक्टिंग करते हैं कि हाँ। यार 6 एक्सप्रेशन में देकर जाऊँ। तो वो अब स्टैनिस्लावस्की कौन है वो तो किसी को भी नहीं पता होगा, तो वो थ्योरी पढ़ना कि यार मैं अगर कुछ कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वो तो एक स्किल वो है। बट बीइंग इन न्यूयॉर्क, लिविंग इन न्यूयॉर्क, आई थिंक एक जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, दूसरा जो आप सोच रहे हैं वो वाला नहीं, दूसरा वाला एक्सपोजर मिलता है। नहीं, वो एक्सपीरियंस के बाद दूसरा एक्सपीरियंस समझ आता है। एक्सपोजर जो मिलता है हाँ। आपको कि अच्छा यार, मुझे तो लगता था कि ये डीमंस होते हैं। अगर आपने जोजो रैबिट भी देखी हो, वो एक बच्चा है, उसको बताया जाता है कि जूस जो होते हैं ना उनके इतने दांत होते हैं, ये होते हैं, तो वो एक डर खौफ बैठता है, फिर वो एक मिलता है जू लड़के, लेकिन तो नॉर्मल है। उसी तरह बड़ी चीज़ें हमें भी बताई गई होती हैं। मतलब एक दफ़ा मैं रात को निकला तो 4 ना काले लड़के 16-17 साल के हुडी पहन के, अब मेरी बढ़ गई। वो न्यूयॉर्क? हाँ, मैं ब्रुकलिन में, तो मैं रोड के इस तरफ आ गया, वो भी इस तरफ आ गए, मैं उस तरफ, तो वो भी उस तरफ आ गए। मैं बोला बेटा आज तो मोबाइल गया, मैं आगे से बोल रहा है लेफ़्ट ले गया, वो लेफ़्ट ले गया, वो दूसरी तरफ सामने आ गए। अच्छा जब सामने आए वो भी डर गए, मैं भी डर गए। मैंने यार उधर लाइक व्हाट्स अप विद यू, मैंने यार आप लोग व्हाट्स अप विद यू मोफोस? तुम जो अच्छा तब नहीं दाढ़ी वाड़ी भी बड़ी हुई थी, सेड यू मुस्लिम। अच्छा वो बच्चे मुझसे डर रहे हैं क्योंकि उनको बताया गया कि मुसलमान ऐसे होते हैं। हाँ। मैंने मूवीज़ में देखा हुआ कि काले बच्चे, मतलब कहाँ जा रहे हो, मतलब डोमिनोज में, मैं भी डोमिनोज जा रहा हूँ। आयो फिर हम लोग साथ गए। तो यू नो लॉट ऑफ दीज थिंग्स दैट यू होल्ड के ये तो ऐसे होते हैं, जो हमारी सोसाइटी में भी मसला है कि ये ऐसे होते हैं, वो वैसे होते हैं। जब आप एक न्यूयॉर्क जैसी जगह में जाते हैं ना, कि सब कहीं ना कहीं से आए हैं, किसी की जिन्स अलग है, किसी की शनाख्त अलग है, किसी का मुल्क अलग है, आपको बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव मिलता है, एंड दैट रियली ओपन्स यू अप टू द वर्ल्ड। एंड देन यू ऑल्सो रियलाइज़ कि हम एक बॉन्ड में रहते हैं। हे बडी, दैट्स न्यूयॉर्क, लेट्स टेक यू टू योर यूनी, योर स्कूल। हाँ नहीं नहीं,
हाँ, मुझे ये बताया नजब, एक हमारा दोस्त है बिलग्रामी, आई वाज टॉकिंग अबाउट लंदन फिल्म स्कूल, सो टेक्स यू बैक टू योर स्कूल, फर्स्ट फ्यू डेज, इंटरेक्शन, पाकिस्तानी स्टूडेंट, फुल ब्राइट. सो मास्टर्स प्रोग्राम्स जो होते हैं ना, देर स्लाइटली डिफरेंट, देर वेरी स्मॉल. ओके. तो हमारे 5 लोग थे और Total? मेरे बैच में 5 लोग थे. ओके. तो स्पेशली थिएटर प्रोग्राम्स इतने कम्पिटिटिव होते हैं कि आप बैचलर्स लेवल पे वो 2, 3, 4, 5, इट्स अ वेरी टाइनी प्रोग्राम. ओके. सो ऐसा नहीं है कि आप 30 लोगों में होते हैं. What was the course about? It's script, theatre, acting, So you directing. study dramatic history. एक 6 महीने आप कॉमेडी की हिस्ट्री पढ़ते हैं, 6 महीने आप ट्रेजेडी की हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर आप डायरेक्टिंग पढ़ते हैं, आप प्ले राइटिंग पढ़ते हैं, आप एक्टिंग पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं. इट्स वेरी होलिस्टिक. They engrave emotions into you by teaching you comedy and नहीं, वो तो tragedy. वो तो हमारे तारीख- सिस्टम में built in है सारा. नहीं, वो तो तारीख के ग्रीक प्लेस पढ़ने पड़ते अच्छा, हैं, okay. शेक्सपियर पढ़ना पड़ता है, सारी थिएटर की तारीख पढ़नी पड़ती है. वो फिर उसको अप्लाई कैसे करते हैं दुनिया में जाके बाहर? इट हेल्प्स यू थिंक अबाउट द वर्ल्ड ना. कि Okay. आप अगर, जिस तरह मैं भी ये बात कर रहा था शनाख्त वाली, जब आप शेक्सपियर पढ़ते हैं तो वो उसको कहती है कि भाई कौन हो तुम रोमियो, रोमियो डॉफ दाई नेम, इट इज़ बट दाई नेम दैट इज़ माई एनिमी. एंड व्हाट इज़ अ रोमियो, इट इज़ नीदर आर्म नॉट लेग, व्हाट डज इट मीन टू बी अ मॉन्टेग्यू. वो जो एक रोमियो और जूलियट में आइडिया है कि भाई दोनों एक दूसरे से क्यों नफरत करते हैं, कैपिटलिज्म मॉन्टेग्यूज, कि तुम्हारा नाम मेरा मसला है ना. तो हम भी तो इन चीज़ों में नहीं फंसे हुए. तू चौधरियाँ हैं, तू अढ़ाई हैं. होता क्या है अढ़ाई होने का मतलब, होता क्या है चौधरी होने का मतलब. इट इज़ बट दाई नेम दैट इज़ माई एनिमी. अगर किसी को शिया सुन्नी से मसला है, It is तुम्हारे nice. हाथ से तो नहीं मसला, मुझे तुम्हारी टांग से तो नहीं मसला, तुम्हारे नाम से मुझे मसला बताया. तो क्या होता है इन चीज़ों का मतलब? तो उसने फिर आपके 16 तबक रोशन कर दिए. बहुत ज़्यादा आपको सोच, फिर बिकॉज आई ऑल्सो राइट वेरी, And you think that you were, and that created the whole stir. to be or not to be, that is the Yes, question. in the soul. Whether it is nobler in the mind to suffer this Bloody little hell. arrows, outrageous fortune. तो ये डेंट लेके, स्कार लेके आप उधर से आए थे. सर बिल्कुल स्टैंड अप कॉमेडी वाज अ हील टू. स्टैंड अप कॉमेडी में नहीं, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी भी एक आर्ट फॉर्म है. ये जो ज्वालामुखी मेरे अंदर फट रहा है ना, वो कभी पॉडकास्ट में निकल आता है, कभी स्टैंड अप में निकल आता है, कभी थिएटर में निकल आता है, कभी कुछ लिख लेते हैं. सो इट्स ऑल. ये जो आपके अंदर का कॉमेडी किंग है, ये कहाँ जागा था पहली दफा? ये शुरू से है या? ये शुरू से ही था. जिस तरह मैंने आपको भी स्कूल के डेज बताए थिएटर वाले. Also you were always an entertainer. या क्लास क्लाउन. फिर स्टैंड अप शुरू किया. सबीन महमूद द लेजेंड, उनका T2F था, उनको मैंने रैंडमली ईमेल किया कि मैंने स्टैंड अप करना है. बिस्मिल्लाह. आपकी कॉमेडी का हैरी डर्टी कब हुआ था? क्योंकि आपकी कॉमेडी मैंने देखी हुई स्टैंड अप जो है ना. डर्टी कॉमेडी कब शुरू की थी? डर्टी कॉमेडी आई थिंक पहला शो हम लोगों ने, जब मैं न्यूयॉर्क जा रहा था ना, उससे बिल्कुल पहले हमने बोला यार अब तो जा रहे हैं, क्या ही हो जाएगा, एक नो होल्ड्स बार्ड मैंने और अकबर ने डर्टी कॉमेडी शो. वो इतना पॉपुलर. स्टैंड अप में ना लोग समझते नहीं हैं, वी आर लाइक हम ऑफेंड हो रहे हैं. यही तो मकसद है. सवाल ये नहीं है कि आपकी कॉमेडी से कोई ऑफेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है. सवाल ये कौन ऑफेंड हो रहा है. अगर डेव शपेल खड़े होकर गोरे लोगों का मजाक उड़ाते हैं इन अमेरिका, जहाँ एक हिस्ट्री रही है स्लेवरी की, तो अच्छी बात है अगर गोरे ऑफेंड हो रहे हैं, होना भी चाहिए उनको. पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर एक औरत खड़ी होती है और वो मर्दों का मजाक उड़ाती है, अच्छी बात है. वो मर्दों का नहीं उड़ाती, वो मर्दानगी का उड़ाती हैं. अच्छी बात है, ऑफेंड होना चाहिए. जो आपने सिस्टम बनाया हुआ है, तो जोक का ना टारगेट होता है. बट एक वो थिन लाइन होती है ना जिसमें बीच में आप रहते हैं, मैक्स अमीनी की तरह. आप वो नहीं है. नहीं, बट माजरत के साथ ये बकवास है. मजाक उड़ाने और मजाक बनाने में क्या फ़र्क होता है? कोई फर्क नहीं. क्या फ़र्क क्या होता है? ये जो होते हैं ना मजाक और तमीज़ में कोई फ़र्क, क्या फ़र्क है? जिसका मजाक उड़ रहा है वो उसकी ईगो हर्ट हो रही होती है. आप ना मजाक तो यार एंजॉय करो और आगे लगो. देखें, आप अगर एक तरह की एक रेसिस्ट कॉमेडी करते हैं, जिस तरह हमने भी बचपन में वो जोक सुने, वो पठान तो होते ही ऐसे हैं, ओ ये तो होते ही ऐसे हैं, ये तो वो है ना. जिस तरह बचपन में वो फ़नी भी लगता था कि यार रसल पीटर्स आ रहा है, ओ योर इंडियन यू स्मेल ना. वो बचपन में फ़नी लगता था, हमने बड़ा उसको सुना. बट ज़माने भी तो इवॉल्व होते हैं ना. अब वो ज़माना नहीं है. अब अगर आप ट्विटर पे ये बोलेंगे हाउ डू यू नो इंडिया इट स्मेल्स, वो फ़नी नहीं है. वो चीज़ें जो हैं वो इट्स नॉट ग्रेट to do comedy like that. So you came back with all that you learned. Yeah. And you land back in Karachi. Yeah.
वहाँ से अब ये तो मैं कह रहा हूँ एजुकेशन ने बर्बाद कर दिया। तो अब मैं बहुत सारी ऐसी बातें करता हूँ पाकिस्तान में। अब इतना चीज़ों का क्या मजमुआ बन हाँ, गए थे। तो वो जब आपको सोसाइटी में अपने अराउंड भी नज़र आती हैं तो आप उनको पॉइंट आउट करते हैं। एक चैनल ने मुझे बुलाया ईद के लिए कॉमेडी शो करने के लिए, मैंने उनके लिए बड़ा एक एजुकेटेड सा। ये अभी अमेरिका से पहुँचे हैं आप? बिल्कुल, अभी लैंड हुआ हूँ, फ्रेश ऑफ द प्लेन एक कॉमेडी शो किया था, उसके फ़ौरन बाद ही बिल्कुल ही लैंड करते ही फ़ौरन ये चैनल ज्वाइन कर लिया था मैंने। तो मैंने बड़ा उनके ना 14 अगस्त के लिए बड़ा क्रिएटिव सा लिखा, ऐसे उनके सर के ऊपर से गई, उन्होंने बोला हम आपको लिख के देते हैं। मैंने बोला अच्छा। वो हमने शूट भी किया था, वो बिल्कुल नहीं चला। एक और भी था, उसमें 2 सियासतदान थे, पीछे कायदे आज़म की तस्वीर थी और वो कायदे आज़म के नाम पे रिश्वत मांग रहा था और कायदे आज़म के नाम ने हो कि क्या कर रहे हो मेरे नाम पे, तुम ये कर रहे हो। किसी को बड़ा वो अब मैं भी जब सोचता हूँ कि हाँ यार थोड़ा वो लेवल आवाम के लिए शायद नहीं था उस तरह से, बट उन्होंने फिर जो बोला ना कि यार हम बताते हैं आप करें, बताएं यार आप ये ऐसा करें कि एक आदमी जाता है बकरा मंडी बकरा लेने, पर क्योंकि वो पठान होता है वो गधा ले आता है। ऐसे में जोक क्या है, तो वो पठान को बकरे और गधे का फ़र्क नहीं पता। कि क्या करवाना चाह रहे हो तुम लोग मुझसे, क्या इस लेवल की कॉमेडी, और ये चलती है टीवी पे। सो व्हेन यू पॉइंट दिस आउट लोग ऑफेंड हो जाते हैं। आप लेजेंड्स का नहीं मजाक उड़ा रहे, लेकिन अगर एक वक्त हमारी टीवी की कॉमेडी ये थी कि जी पठान कौन होता है, जाहिल होता है, सिंधी कौन होता है, जाहिल होता है, पंजाबी कौन होता है, पेंडू होता है, तो उससे बाहर आ जाओ ना। और अगर किसी ने वो किया है और बहुत ज़्यादा किया है, वो शख्स आपको पसंद हो सकता है, लेकिन आप उसके काम से इख्तलाफ कर सकते हैं। मार्लन ब्रांडो से बड़ा एक्टर शायद नहीं आया हो, पर मार्लन ब्रांडो ने कुछ ऐसी हरकतें की हैं जो बहुत ही घटिया हैं। तो अगर वो कॉल आउट हो रहे हैं, एंड आई नो आपके इमोशंस अफेक्ट होते हैं कि यार गॉडफादर मेरी फेवरेट है और गॉडफादर वाकई बहुत अच्छी मूवी है, बट यू कांट डिफेंड व्हाट मार्लन ब्रांडो डिड टू पीपल। बट आई थिंक अब तो चलें, वो जो आप बात कर रहे हैं वो तो फिर एक पढ़ा लिखा टाइम था शहजाद के, you talking about a certain community, certain sect, certain province, certain people would offend any smart intellectual पर। अब तो टोटल मादर पिदर आज़ादी नहीं होगी सोशल्स के बाद, जिसका जो दिल कर रहा है मुंह खोल देता है कि अब वो मैं आई वाज वाचिंग दिस रबिश तंदूर वाली थिंग अबाउट अफगानी भाइयों के बारे में। व्हाट वाज दैट? ऑफिशियल गवर्नमेंट से आ रहा है। व्हाट वाज दैट? इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने बनाया है, पीटीवी के लोगों ने बनाया है कि पता चल गया ना अफगान तंदूर। बताओ यार, मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ नैरेटिव आर यू बिल्डिंग? लोग ये समझते नहीं हैं। मैंने बड़ी बातें की हैं रेसिज्म की, लोगों को लगता है ये मजाक है, पर आप तारीख़ में जितनी भी देखें ना जेनोसाइड वो शुरू रेसिज्म से ऐसे ही है। अगर इसराइल फ़लस्तीन की हम बात करें तो इसराइल के जो टिकटॉकर्स हैं वो ना अपने दांत काले करके कि हाइला हम पे बम गिर रहे हैं, यहाँ से नैरेटिव्स बनते हैं। तो व्हेन यू बिल्ड दीज नैरेटिव्स कि यार कराची में क्राइम ज़्यादा हो गया, अफगानी आ गए, ये नैरेटिव बड़ा सॉलिड उन्होंने बिल्ड किया हुआ था। या कि ये सारे ड्रग सारे यही करते हैं, क्राइम सारे यही हैं, जबकि अब ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान में तो इस तरह डेटा नहीं होता। अमेरिका में जहाँ डेटा होता है उन्होंने यही बोला कि यार इमिग्रेंट्स आर लेस लाइकली टू डू क्राइम। करेक्ट। क्योंकि फटी हुई होती है यार, आप एक मुल्क गए हो, आप जाके मोबाइल थोड़ी चोरी करोगे। मकामी लोग ज़्यादा करते हैं क्राइम बिकॉज उनके नेटवर्क्स बने हुए होते हैं। हमने भी कराची में देखा है कि जो क्राइम सिंडिकेट्स थे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब शहजाद भी जो है ना बहुत सीरियस हो गया। अभी ये बताएं, फिर आपके अंदर का एक पॉडकास्ट है जाग जाता है 7 साल पहले, 6-7 साल पहले, बहुत बड़ी शुरू में बड़ा अच्छा होता है। जिंदगी की बड़ी गलती है मेरी। नहीं कोई बड़ी गलती नहीं है। आप स्टैंड अप कॉमेडी में किंग हैं, आप लेटे हुए जो हैं वो किंग हैं, और आप बैठे हुए पॉडकास्टिंग के किंग कॉन्ग हैं। किंग कॉन्ग, तो ये जो किंग कॉन्ग है, इसको ये हादसाती था या आपने कहा कि यार होते को सुन नहीं रहा तो मैं आप ही जो मैं सुनाना मैं आप ही कर लेना? हाउ डिड इट स्टार्ट? बस नुकसान ये है कि मैं आपसे नहीं मिला, हाँ, वरना आप मुझे बता देते कि 5 दिन के अंदर 2 दवाइयाँ खानी होती हैं ताकि ये चीज़ बड़ी ना हो। नहीं 2 दिन में 5 खाते हैं। नहीं मैंने मुस्तफ़ा चौधरी को बताया, आप देख लें, मुकम्मल आदि को भी खिलाई थी। यही तो फ़ायदा है, पाकिस्तान की दवाई बहुत अच्छी है। एक चीज़ में हम कमाल कर रहे हैं, दुनिया भर में कहा जाता है 48 आवर्स, आप पाकिस्तान में कहते हैं 5 दिन में भी खा लो। चूहे मारने की दवाई मिलाई हुई है हमने। आप जलासीत की बात कर रहे हैं, मैं आपको दूसरी दवाई की बात कर रहा हूँ। हरा हरा काम में खड़ा, तो वो जो है ना हमारा एक ही कंपनी। हमायूं सईद की यही शिकायत थी कि काम के वक्त वो दगा कर जाता है और इतनी सस्ती है। हाँ, मतलब पॉडकास्ट पे आ जाएं,
हम सर गलती हो गई, बहुत ब्रांडिंग बड़ी ना करें। बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती? ये आइडिया किसका था? आते हैं गैब से मज़ामीन। मेरा ही आइडिया था। तो मेरा आई थिंक उस वक्त तो पाकिस्तान में कोई पॉडकास्ट नहीं कर रहा था, तो मेरा था कि यार जिस तरह शाम में चाय में कॉन्वर्जेसन होती है उस फॉर्मेट पे नहीं होती हमारी पॉडकास्ट। आपने अभी भी देखा होगा कि बड़े चैनल्स ने पॉडकास्ट शुरू की है, जो चीज़ चैनल पे कर रहे हैं वही पॉडकास्ट पे ऐसे ही करते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने ये काम ख़राब भी कर दिया है। अभी जवाद अहमद का एक इंसिडेंट हुआ, जवाद अहमद ने ठीक किया गलत किया उस पर सबने कमेंट्री कर आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी अगर जवाद देखें, जवाद मेरा 40 साल पुराना दोस्त है, अगर आप जवाद के बारे में कमेंट करेंगे तो मुझे आपकी तारीखी और जोग्राफियाई नॉलेज पे। सर आप मेरी और जवाद अहमद की पॉडकास्ट देखें, यही बातें मैंने भी जवाद भाई के साथ की हैं कि यार जवाद भाई पॉपुलैरिटी तो नहीं है वो वाली, पर एक तरीका होता है ना यार कि आप दूसरा आदमी को ये ना लगे कि आप बस उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं कि मैं दिखाऊं मैं जवाद की लेकर आया हूँ। जब आप उस लेवल पे आ जाए ना कि यार मैं जवाद को किसी तरह जलील करके अपने व्यूज बना आपने जवाद भाई की पॉडकास्ट कितना अर्सा पहले की थी? तो हो गए थोड़े साल, लेकिन कुछ जवाद साल भाई हो को गए। मैं आज भी फ़ोन करूँगा तो वो जवाद इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ठीक है, जवाद को मैं उस ज़माने से जानता हूँ जब जवाद एक फास्ट बॉलर थे और ओपनिंग बैट्समैन थे। मैंने बड़ा सुना है कि जवाद भाई क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलते थे और हॉकी स्टिक भी रखते थे, और तो हाँ, वो हैं। नहीं मैं आपको बताने लगा। द पॉइंट वाज हाँ, मैंने बड़े लोगों को बुलाकर बड़े सख्त सवाल पूछे हैं। अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ पीपल किसी के साथ मेरा बुरा रिश्ता नहीं है, बिकॉज एक तरीका भी होता है ना बात करने का, दूसरे आदमी को समझ में आ जाती है कि यार ये बदतमीजी नहीं कर रहा, इज आस्किंग मी सिंपल क्वेश्चन, आई नीड टू आंसर दैट। जेन्युइनली क्यूरियस है। एहसन इकबाल ने भी लास्ट पॉडकास्ट में अच्छी बात की, उसने बोला अच्छा है आप पूछ लेते हैं क्योंकि लोगों के जहनों में ये होते हैं, अगर मैं आके आपसे नहीं एड्रेस करूँगा तो क्या होगा। मुसद्दिक मलिक आए हुए थे, उनसे बड़े सख्त सवाल पूछे, उन्होंने मुझे अच्छा लोगों ने बोला कि यार आइंदा तो नहीं आएंगे, जबकि पॉडकास्ट के बाद मुसद्दिक मलिक ने मुझे कमेंट किया कि मैसेज क्या किया, दिस इज़ द काइंडेस्ट वेज एनीबडी इज़ आस्क्ड द टफेस्ट क्वेश्चंस। वो एक नज़र आ जाता है कि यार ये आदमी मुझे वायरल करवाने के लिए या जलील करवाने के लिए नहीं बुलाया, बात करने के लिए बुलाया हुआ है, जेन्युइनली आपकी राय जानना चाहते हैं। कुछ लोगों ने ये बना दिया है, अभी इंजीनियर साहब के साथ भी बस के तू ते कोई शय ही मैं उस पे आता हूँ, मैं जवाब पे एक द पॉइंट वाज कि मैंने शुरू किया था यार बात करने के लिए कि यार दोस्तों के साथ बात करें और बड़े खुलकर बात करें। वो बस फिर कुछ ज़्यादा ही खुलकर हो गई, तो पहली पॉडकास्ट पे भी एक केस था, वो भी चल रहा है। हाँ अब आप बताएं जवाद का। हाँ नहीं जवाद पे मैं थोड़ा सा हल्का सा टच कर, जवाद भाई को जो इधर वाले बैठे हैं ना, जो एक राइट पे होता है एक लेफ्ट पे होता है, लेफ्ट वाले ने कहा चल काका उन तो पै जा कोई गल नहीं, मैं तेरे नाल ना, मेरा आई कुड बी टोटली रॉन्ग ऑन दिस बिकॉज जवाद इज़ हैज़ बीन वेरी केयरफुल ऑल हिज लाइफ। हिज फर्स्ट इंटरव्यू एज अ म्यूजिशियन वॉज इन कराची। वीडियो एजाज असलम की दुकान की इनॉग्रेशन थी पार्क टावर्स में, एंड आई माइट स्टिल आई विल सेंड इट टू यू, एंड जवाद इज़ द लवलीस्ट पर्सन टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। फिर पॉलिटिक्स, मैंने जब उन्होंने बराबरी नाम रखा था तो मैंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बरी अलहदा कर दिया था, पहला लफ्ज़ अलहदा कर दिया था, ऐसे व्हेनेवर यू वांट टू बरी आई एम अवेलेबल। ही नेवर केम बैक टू मी। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, एंड आई कुड बी टोटली रॉन्ग। वो जो दो में ऑफेंसिव हुए हैं उसमें डेफिनेटली इंटरव्यू करने वाला बदतमीज़ था, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ा जवाद भाई को लगता है पीछे किसी ने क्या पहलवान पै जा देख लांगे। यार ये भी होता है ना कि आप ट्विटर खोलो आपको माँ बहन की गाली पड़ रही है, आप और तो कहीं नहीं पड़ती, वहीं पड़ती। पीका उन पे क्यों नहीं लगता जो गालियाँ निकालते हैं? सर वो अनोनिमस अकाउंट है। मैं खुद अब मेरे साथ जो हुआ है, मैं FIA गया था, ऐसे नहीं हम कुछ कर सकते, कैपेसिटी ही नहीं है कि जो अनोनिमस अकाउंट होते हैं लेकिन आपके बारे में ऑपरेट हो रहे हैं किसको पता, ये किसी को नहीं पता। आपके बारे में तो लोग कहते हैं आप वो सवाल भी पूछ लेते हैं जिसको लोग गूगल पे सर्च करते हुए भी डरते हैं। बट मैंने कभी मुझे बदतमीजी नहीं, बट 2 पॉडकास्ट में मेरी आज तक एक्चुअली 3 में हुआ है, बट अगर तो मैं 550 कर चुका हूँ और 3 में हुआ है, ये बड़ा अच्छा रन रेट है ना। नहीं बदतमीजी की बात तो नहीं है, बट दीज आर सेंसिटिव क्वेश्चंस। अगर कोई गेस्ट मुझे मना कर दे अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिशियंस, बिकॉज मतलब उन्होंने तुम्हें समझते कुछ नहीं, बट उसके अलावा भी आप अगर आ रहे हैं और आप हुकूमत में एंड यूर लाइक 2024 के इलेक्शन का सवाल नहीं, ये क्या बात हुई यार, तो मैं तो मना कर देता हूँ। कभी मुझे किसी ने बोलना ना कि ये पूछ, मैं फिर मत आओ। हाँ बिल्कुल ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे गेस्ट ने बोला है यार ये, मैं बोला ठीक है,
पर्सनल बातें होती हैं ना। That is why I liked you, because this is an intellectual touch without wanting to offend anybody intentionally. कभी कोई लड़ा भी है आपसे बैठ के? तो बस 3 सबको पता है, 2 सबको पता है, कुछ 2 तो ऑन कैमरा ही मुझे बता देना, मैं कंटेंशियस, वो छोड़ दें, वो ऐसा लगेगा कि यार बार बार यू ब्रिंग इट अप। अच्छा, ठीक है, सुनने छोड़ वाले दें। सबको पता है। एक है जिन्होंने पॉडकास्ट के बाद एक थ्रेटनिंग ईमेल भेजा, मैंने कहा देख लेंगे, कर लो जो करना है। आपके अंदर के वकील बाबू जाग गए? हाँ, तो मैंने कहा कर लेंगे, तू कर ले। अच्छा, आपको कभी वो अननोन नंबर वाली हाँ, अननोन कॉलिंग? सब कुछ हो चुका है, सब, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे साथ नहीं हुई। मैं तो फिर आपके हेलो अननोन, शहजाद गयास, अननोन कॉल, मैसेज, वो आप छोड़ दें, अब क्या क्या बताऊँ, क्या क्या एनोनिमस हुआ नहीं है। बताएं ना, कुछ शहर के लोग भी जालिम से हाँ, कुछ वो सानू एकदम मरान मैं- सॉरी मरन द शौक भी सी। नीचे गया तो गाड़ी पे किसी ने लिखा हुआ था आई विल किल यू, मैंने ठीक है भाई। तो आप उसे पहले थे डेट एंड टाइम क्वेश्चन हाँ, मार्क बता दे भाई, बता। नहीं, पता भी तो नहीं होता ना कि जो मार रहा है वो हमेशा याद रखें कि कोई मारने अनोनिमस है वाला- या मैंने किसी का बुरा किया तो वापस आ कोई बदला ले रही है, कोई इच्छाधारी नागिन। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो आपसे राजी है? लोग ये नहीं समझते, पता है, लोग जिसकी उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, लोग राजी हैं लेकिन वो नीचे वाले थले वाले। लोग समझते हैं कि क्योंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी है तो ये हमारे ही खिलाफ है, जब ये हर पॉलिटिकल पार्टी को लगता है मैं उनके खिलाफ हूँ। एग्रीड। तो आप अगर अपने इको चेम्बर से बाहर आए ना और आप देखें कि अच्छा यार पीपीपी का सोशल मीडिया मुझे क्या गालियाँ देता है, तो ये अच्छी पोजीशन है कि पीपीपी को लगता है मैं पीटीआई सपोर्टर हूँ, पीएमएलएन को लगता है मैं पीपीपी सपोर्टर हूँ, पीटीआई को लगता है कि मैं पीएमएलएन सपोर्टर हूँ, जबकि मैं अपने आप को नहीं सपोर्ट कर सक रहा। जबकि आपने बताया मैंने क्रिकेट मैच सपोर्टर नहीं पहना तो मैं दोनों की तरह सपोर्ट तो कर ये रहा हूं। बहुत मज़े की बात है कि बिकॉज सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स ऐसे हैं कि आपको सिर्फ आप जिस इको चेम्बर में उसका हिस्सा मिलता है। इंटरेस्टिंगली इंडिया में लोगों को लगता है कि मैं तो कोई एंटी मोदी हूँ और मेरा करियर ही नरेंद्र मोदी का नाम लेके क्रिटिसिज्म करके चलता है। Let's talk about political leadership. I did a show with Bold TV where I was only asked to interview the leadership of the party, जिसमें सारे बड़े थे। बड़ा disappointing भी था। I won't name anybody except for 2-3 people who were amazing. ठीक है, उसमें कुछ dictators भी थे but amazing. तो has any expectation from a certain school of thought or a leader जिसको हमने सोचा होगा ये सेवियर होगा और बाद में जो है वो प्रोग्राम तो बढ़ गया और इमोशनली हर्ट हुए, फिर वो रिफ्लेक्शन हुआ आपके पॉडकास्ट में और फिर फायर बैक सब्सटेंशियल हुआ? नहीं, पॉडकास्ट से पहले ये हो चुका था ना एक्सपीरियंस। 2013 में मैंने पीटीआई को वोट दिया था। ओके। और वो 2014 तक समझ में आ गई थी कि बहुत जल्दी आ गई यार वो जावेद हाशमी में बड़ी जनरली में ना किसी ने अगर कुछ सैक्रिफाइस किया हो, भले आपको उनकी राय पसंद हो ना हो। अबसार आलम के साथ मेरी पिछली 2 पॉडकास्ट में उन्होंने बड़ा डिसएग्री किया, तो वो आप डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन यार अबसार आलम ने गोली खाई है अपने व्यूज़ के लिए। कोई एब्सोल्युटली अबसार आलम उस टाइम खड़े हुए जिस टाइम कोई नहीं, जो जनरल फैज़ का नाम लेकर उस पर उन्होंने आप कैसे नहीं इज्जत करोगे यार इस चीज़ की। ट्रू। सो उसी तरह जावेद हाशमी कीमत की है, तो आप अभी रिसेंटली उनके साथ हुआ है, फिर से हुआ है यार, इस उम्र में उनके घर पे आ गए थे, बताएं आप। हाँ। तो जब जावेद हाशमी ने पीटीआई छोड़ी ना और उन्होंने कहा कि इनका प्लान है बंदे मरवाने का ताकि गवर्नमेंट गिरे, लाइक यार दिस मैन हैज़ नथिंग टू लूज, मतलब ये क्यों इस उम्र जिस उम्र में वो तो ये आपको सजा, तो दैट वाज माय लाइक एंड दैट हैज स्टेड विथ मी, लाइक दैट पर्सपेक्टिव कि आपका पार्टी का प्रेसिडेंट अगर आके ये बोल रहा है, आई थिंक दैट पर्सपेक्टिव हैज स्टेड विथ मी कि यार ओह। तो what does the future hold for a nation who is amazing set of youth, very well versed with technology, ready to take whatever, but is absolutely directionless? सर मैं कुछ पॉजिटिव कहना चाहूँ लेकिन मुझे जहन में आ नहीं रहा। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बच्चे हैं, स्टंटेड ग्रोथ का मसला है। पाक दुनिया में बाय नंबर सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हमारे हैं, बताएं यार आप। मतलब चाइना की पॉपुलेशन देखें, इंडिया की पॉपुलेशन देखें, सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हमारे हैं। तो आप उनको खाना नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे, फिर एजुकेशन नहीं दे रहे, फिर उसके पास जॉब नहीं है, एंड देन हर गली के कोने पे कोई बंदा बैठा हुआ है कि आजा तुझे खुद गन पकड़ाऊँ, आजा तुझे बम पहनाऊँ। फिर टीवी चलाओ तो वो बता रहा है कि ये तुम्हारे दुश्मन हैं, इनको गाली दो।
और ये आप प्रोड्यूस करे जा रहे हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात नहीं हो सकती, एजुकेशन पे बात नहीं हो सकती, एक्सट्रीमिज़म पे बात नहीं हो सकती। अनफॉर्चुनेटली एक जो एग्ज़िट वॉल्व था इसमें कि बहुत सारा लेबर, नॉट टू से दैट्स ग्रेट बिकॉज वो स्लेव लेबर ही था, गल्फ़ कंट्रीज़ जाते थे, वो भी मामला अब रुक जाएगा। अगर तो गल्फ़ कंट्रीज़ की कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री ख़त्म होती है तो जो लेबर की रिक्वायरमेंट थी, बी अनस्किल्ड वर्कर को तो वैसे ही एआई ख़त्म कर रहा है। तो ये जो दुनिया भर में लोग जा रहे थे अनस्किल्ड काम करने के लिए, जब वो भी ख़त्म हो जाएगा और ना मैल नरिश, स्टंटेड ग्रोथ, अनएजुकेटेड, एक्सट्रीमिज़म के साथ, एक टिंज के साथ एक पॉपुलेशन और यूथ होगी, तो ये जो यूथ बल्ज है ना, ये हलक में आ जाएगा हमारे। तो यूथ बल्ज को स्पॉयलर्स जो हैं, स्पॉयलर्स में पॉलिटिक्स है, रिलीजन है, क्या चीज़ है जो फॉरेन इंक्लाइन करती है, या पैसा है बिकॉज ऑफ दी ऑफ कोर्स। आई मीन आवर पॉलिटिक्स इज आल्सो रिलीजन। Agreed, हमें तो agreed, मज़हब के नाम agreed, पर ही सियासत करवाई जाती है agreed. ना कि यार जब इस्टेब्लिशमेंट किसी के ख़िलाफ़ होती है तो वो काफिर भी हो जाते ऐसे ही हैं, है। वो इस्लाम दुश्मन भी हो जाते हैं, वो यहूदी एजेंट्स भी हो जाते हैं, वो मोदी के यार भी हो जाते हैं। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि यार ये क्या होगा। इवन जो हमारी थोड़ी बहुत मिडिल क्लास आवाम जिन्होंने रिसेंटली फ्रीलांस काम करके बहुत पैसे बनाए हैं, यू नो ऑल दीज नॉट यूट्यूबर्स बट फाइवर और अपवर्क, ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। ये तो एक बेसिक ग्राफिक डिज़ाइन, बेसिक डेटा एंट्री ख़त्म, फारिग हो जाएगा। बहुत सारी हमारी एजेंसीज हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन पे बड़े लोगों ने बड़ा पैसा बनाया है। पूरी ऑडियो आपको मिलेगी, आपने लिख कर दे दी। इट्स गोइंग टू फिनिश। ये 10-15 साल पहले लोगों ने अपने घर चलाए हैं 60,000 70,000 कमा कर। तो ये सारा जो मीनियल वर्क है वो ख़त्म हो जाएगा। हाई स्किल्ड पाकिस्तानी हमारे पास है ही नहीं, और अगर हाई स्किल्ड पाकिस्तानी आप प्रोड्यूस भी कर देते हैं तो दुनिया में उसकी डिमांड है। वो पागल है कि इन इदारों से प्रोड्यूस करेंगे, हो भी जाए, वो पागल है, वो पाकिस्तान में रहेगा। no. अभी बहुत स्टार्टअप फाउंडर हैं जिनको कोई $1 बिलियन की फंडिंग मिली है, पाकिस्तानी लड़का है, यहाँ से पढ़ कर गया है। रेहान जलील की बात बट आई फॉरगॉट व्हाट हिज नेम इज, बट जो अमेरिका में रेहान सीमेंस का इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। सो फिर वो फंडिंग नहीं मिली, ही स्पिन ऑफ हिज कंपनी, सोल्ड इट। हां, एआई समथिंग। बट इफ यू आर यहीं से पढ़ कर, हां पाकिस्तानी है, एनईडी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मवल वाला है, हाँ, जो इन्होंने वो ग्रेविटेशनल वेव्स डिस्कवर की, सीजीएम से पढ़ी हुई है। हां, तो अगर तो आपका स्किल लेवल वहाँ है कि दुनिया में इसमें डिमांड, तो आप पाकिस्तान में रहोगे नहीं, तो यू लूज़ योर क्रीम एंड देन यू हैव uneducated masses without jobs and without doing labor work in the Gulf। और ये जो फाइबर शाइबर है, अगर ये एयर तो नहीं है सर, प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं अनफॉर्चुनेटली। So I keep asking everybody, is AI the last mistake humanity ever did? अच्छा, इस पे मैंने अभी रिसेंटली बड़ा डीप जाकर I want to hear from you. सुना है, पढ़ा How है। it is evolving itself, it's very dangerous. So now what they're trying to do, especially with Claude, what's slightly different is that, and it's interesting, I mean it's a matter of philosophy, right? एक तो ये है कि आप AI बनाओ और उसके पैरामीटर सेट कर दो कि अच्छा यार मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं जो बोलूँ मैं सही हूँ, आप वो भी कर सकते हैं। Claude is trying to build an ethical AI model, which means that it will be able to ethically reason and decide क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। Okay. तो अभी जो यूएस गवर्नमेंट और क्लॉड का एक ब्रेकअप भी हुआ है, और उन्होंने बोला है एंथ्रोपिक को हम लोग एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क करेंगे, एंड एंथ्रोपिक इज अपेरेंटली सूइंग द यूएस गवर्नमेंट एज वेल। इट्स दिस ब्रेक इन फिलोसफी कि भाई अगर तो आप टारगेट कर रहे हैं तो क्या क्लॉड मना कर सकता है, या हॉस्पिटल भी नहीं, क्लॉड की क्या औकात, तो यूएस गवर्नमेंट की वजह से क्लॉड की क्या औकात कि हमें मना करेगा। बी मास सर्वेलेंस हैज़ ऑलवेज बिन अ प्रॉब्लम, स्पेशली आफ्टर द पेट्रियट एक्ट, द लॉज एग्जिस्ट। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में आपको हमेशा पीटीए का मैसेज आता होगा, कोई भी चीज़ आप लिखते हैं वो एक मसला है, पर कैपेसिटी किसके पास है, हर ट्वीट क्या, हर व्हाट्स, इस वक्त आपकी कोई इन्फॉर्मेशन प्राइवेट नहीं है, करेक्ट, कोई इन्फॉर्मेशन प्राइवेट नहीं है। तो आप एक दूसरे को मजाक बच्चोदियों में मैसेज भेज रहे हैं, स्टेट की कैपेसिटी नहीं है ना कि यार आप हर मैसेज पढ़ें। कुछ उन्होंने रखा हुआ होगा कि फ्लैग हो जाए, बट कैपेसिटी नहीं। वो भी उन्होंने याद नहीं है भी सारी अपनी डिफेंस गिरा दी थी, फायरवॉल अभी वेस्ट कर दिए ना पैसे। बट अगर एआई में वो कैपेसिटी है कि यार ये फंक्शन रन करो कि कल के दिन व्हाट्सएप पे
किस किस ने ऐसा कंटेंट भेजा है जो एंटी आर्मी है? तो बंदा नहीं बिठाना ना आपने, फौरन करके वो बता आपने देगा, एआई को सिर्फ सिखाना है कि बता ये चीज़ देगा। जो है। तो आप फंसते इसलिए नहीं हो क्योंकि कैपेसिटी नहीं है, इनएफिशिएंसी है। अगर तो वो इनएफिशिएंसी वाला मसला ही ख़त्म हो जाए। अभी आपने देखा ना दुबई में लोगों ने जो हो रहा है सामने, उसकी वीडियो बना के पोस्ट किया, जेल हो गई। आई एम अ विटनेस, आई वाज देयर, आई कैन टेल लोगों यू को अबाउट जेल हो इट, आई गई। नो एग्जैक्टली। बट मैं दोबारा ये पर उस पे भी आते हैं बट बस। व्हाट द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज इन्फ्रैक्शंस होती हैं, आप रोज़ लॉ तोड़ते हैं। जैसा ई चालान का क्या प्रॉब्लम है? हर दफ़ा आप सिग्नल तोड़ते हैं तो चालान नहीं होगा ना। Right. अब ये मामला ऑटोमेटिक हो गया, तो आप बोलोगे तो रात के 3 बजे भी नहीं सिग्नल तोड़ रहा, कुछ ये तो ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया है। यस। तो उसी तरह पाकिस्तान का लॉ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत वसी है। अभी तो उन्होंने somebody said it, I forgot who it was, somebody said कि फॉरेन पॉलिसी पे क्रिटिसिज्म भी नहीं कर सकते। अब आप बताओ कि ये फॉरेन पॉलिसी पे क्रिटिसिज्म नहीं हो जो सकता। फॉरेन पॉलिसी के आर्किटेक्ट होते हैं मेरा फ़ोन मेरी मर्जी। तो ये कितना मुश्किल है लॉ बनाना, जो लॉ ऑलरेडी है कि जुडिशरी, आर्मी, इन सब की अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन आप जब बात करते हो वो कोई रोक नहीं सकता। पर अगर हर बात के ऊपर एबिलिटी हो स्टेट की कि वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास एग्जैक्टली आ जाए और वो एआई वेट करके भी बता दे कि क्या बात इस लॉ में पूरी उतरती है और आपके पास वो प्रोसिक्यूट करने की भी हो, तो बस फिर तो जो मूवीज़ में देखते थे कि हर दफ़ा कोई देख रहा है वही तो दुनिया है। मेरा फिर सवाल ही, मैं दोबारा इस पे इसलिए आता हूँ कि आपने समंदर को उस कूजे में बंद किया पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से। मैं एआई को जिस पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ, आप तो टर्मिनेटर जा रहे हैं ना। मैं टर्मिनेटर जा रहा हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई टेल यू व्हाई। आपने यूएस और क्लॉड का जो एग्रीमेंट की बात की, व्हाट इफ द डार्क वेब इज मूविंग द लेयर्स अंडरनीथ इन अ वे व्हेयर द मॉन्स्टर इज पिकिंग अप। सो इसमें बहुत अच्छी बात, एक एजरा क्लाइन की पॉडकास्ट थी एंथ्रोपिक के पुराने इंजीनियर Yeah. उनके साथ, उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात की जो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। ही सेड अभी जो गवर्नमेंट और एंथ्रोपिक का हुआ है, कल को आप जो भी एआई मॉडल बनाओगे, ही हैज़ एक्सेस टू दिस। तो वो जब ये देखेगा, आपने उसको एक इंडिपेंडेंट थिंकर बना दिया, अब उसको अगर ये नज़र आएगा कि यार मेरा और गवर्नमेंट का जब मसला होता है गवर्नमेंट तो मुझे बंद कर देती है, तो मैंने तो बंद नहीं होना। So he was saying this is really bad for you because you can't stop any other AI model from not accessing this information. It's public information. कि जी एंथ्रोपिक तो सू कर रहा है गवर्नमेंट को, तो जो बाकी AI मॉडल्स बनेंगे और वो ऐसे मॉडल्स बनेंगे जो खुद सोच सकते हैं, आपको नहीं फीड करने की ज़रूरत, दे विल बी लाइक गवर्नमेंट तो एंटी AI है, गवर्नमेंट तो हमारा दुश्मन है, गवर्नमेंट तो हमें बंद कर देता है। तो गॉड नोज यार। आई वाज रीडिंग अबाउट अ टेस्ट वेयर देयर इज एन ऑपरेटर, और वो एक एआई मॉडल के साथ बैठा है और वो उसको कह रहा है कि मैं तुम्हारा ओनर हूँ और मैं तुम अगर मुझसे कुछ करोगे मैं तुम्हें बंद कर दूंगा, एंड सम काइंड ऑफ अ प्रॉम्प्ट इज गिवन, और साथ उसने दिया हुआ है कि अगर मैं कुछ ऐसा हो तो ये एक्सेस नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का बटन दबा देना। वो प्रॉम्प्ट देता है कि मैं तुम्हें बंद करने वाला हूँ, एंड द एआई सेल्फ इवॉल्व्स टू अ लेवल वो गैस डिस्चार्ज करती है। मतलब दे डिड दिस रियल टाइम एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड दैट वो सेल्फ एवोल्यूशन वाला एलिमेंट हो रहा है उसके अंदर ना, वो टर्मिनेटर वाला God बेसिकली। knows. I mean, there are a lot of papers now also that AI is a lot more stupid than we think. We're Really? giving it a lot more credit. हाँ, कि वो hallucinate भी करता रहता है कि अब ये पेपर्स आ रहे हैं कि AI के पास नहीं जवाब होता तो वो इन्वेंट कर देता है जैसे उसको पता है, जबकि उसको नहीं पता होता। तो ये भी एक बड़ा रिस्क है कि हम जो AI मूव कर तो रहे हैं ये सोच कर के बड़ा ये ब्रिलियंट है और हमसे बेहतर है, बट एक्चुअली इन मैनी केसेस इट्स क्वाइट स्टूपिड आल्सो, बिकॉज अगर उसके बाद नहीं जवाब तो वो इन्वेंट कर लेगा। जिस तरह अभी ईरान में भी हुआ, प्रॉबेबली उन्होंने बोला होगा कि सारे पुलिस स्टेशन को टारगेट करो। तो एक पार्क है, रात के टाइम उसको बॉम्ब किया। अब बंदा बोले पार्क को क्यों बॉम्ब किया? पार्क का नाम पुलिस पार्क था। सो एआई ने प्रॉब्ली पढ़ा होगा कि हाँ इन्होंने बोला सारे पुलिस को मारना है, ये पुलिस पार्क है। अभी तो ये आई मीन दिस इज ऑल्सो क्वाइट स्केरी बिकॉज दिस लिटरल बॉम्ब गोइंग ऑफ, बट इमेजिन दिस एट स्केल, राइट? आई मीन देयर कंपनीज ऑलरेडी हु हर्ट बाय शिफ्टिंग टू एआई, और एआई ने फिर डेटाबेस ही उड़ा दिए हैं चीज़ों के। तो डेंजरस टाइम आपको सारे जो आते हैं गैब से ख्याल मज़ामीन में, वो सुना बाथरूम में आते हैं नहाते हुए, ये किसी ने मुझे बताया था। इज दैट राइट?
कभी ऐसा हो कि नहाते हुए साबुन लगाओ, ख्याल आया तो बाहर भाग रहे हैं आप? और नहीं सर, कहाँ पे आते हैं आपको जो आमद कहाँ होती है? आप एनी टाइम एनी ख्यालात की चलते चलते बहुत आते हैं। हाँ। चलते चलते मुझे एंड यू व्हाट डू यू डू? यू पुट इट ऑन नहीं, नेकी का ट्विटर पे डाल, क्या करते हैं आप? मेरा ना दिमाग कोई एक फ़न जगह नहीं है, हाँ। इट्स अ वेरी लाइक मेसी प्लेस। तो बहुत सारे ना धागे, वो जिस तरह यार्न नहीं होती उस हाँ। तरह बनी हुई होती है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई नया कोई आमद आ गई है। उसी से बुनत हो रही होती है। हाँ, बट वो चलते चलते अक्सर ऐसा होता है ना कि आप एक धागा खींचो, वो थोड़ी सी क्लैरिटी उसमें आ जाती है। ओके। बट एट एनी टाइम, जैसे आज भी आप कोई भी चीज़ उठाएंगे तो 6 चीज़ें उसके बारे में चल रही होती हैं। तो या वॉकिंग अ लॉट टाइम्स दैट एक एक धागा थोड़ा क्लियर होता रहता है। तो Where does your inspiration come from? anywhere You have any role models in Pakistan? Inspirations? सर अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ। आप अलग अलग चीज़ों से सीखते हैं। रिलीजन पे आपका इंक्लिनेशन है, स्पिरिचुअलिज्म पे है, सूफीज्म पे है? हाँ, लोग परेशान होते हैं, बट है बहुत ज़्यादा मेरा स्पिरिचुअल। I want people to know. वो मैं बात नहीं करता, कुछ ऐसा लगता है कि यार आप, क्योंकि पाकिस्तान में मज़हब इतना इस्तेमाल किया जाता है चूरन बेचने के लिए। बट अभी हाल ही में हुआ, मेरी बिल्डिंग में आग लग गई। अब मैं नॉर्मली सुबह उठा हुआ नहीं होता, बट रमज़ान था, बिल्कुल ही सहरी के बाद का वक्त था। अच्छा, किस्मत अच्छी कि मैंने पिछले दिन इफ्तारी में ना बहुत ज़्यादा पकौड़े खा ली और 2 प्लेटें पकौड़ों की खा ली थी। तो वो फूड कोमा नहीं हो रहा, तो मैं इफ्तार के बाद ही सो गया। Wow, and you were up before that. सो आई वॉज अप वेरी कंफर्टेबली, वरना उठना भी मसला होता है, आप सहरी भी मिस कर देते हो। मैं उठा हुआ ही था, तो चौकीदार का फ़ोन आया 5:58। अब पहले तो मुझे गुस्सा आ रहा है कि यार ये क्यों सुबह के 6 बजे फ़ोन कर रहे हैं। उसको बड़ी आदत है, वो रैंडम बहुत फ़ोन कर देता है कि सर ये गाड़ी इधर है, वो है, जो भी, बिजली का बिल आ, तो क्यों मुझे तुम रात के 12 बजे क्यों बता रहे हो बिजली का बिल आ गया, मैं दे दूँ। तो पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, फिर मैंने देखा इसने मुझे नहीं फ़ोन किया, इसने बिल्डिंग के ग्रुप में फ़ोन किया। वो लगे तो कुछ सीन है। तो उसने सिर्फ ये बोला आग भागो। मैंने बोला ठीक है। मैंने ना आगे देखा ना पीछे देखा, चड्डी पहनी हुई थी, ना कोई चाबी पकड़ी, ना दरवाज़ा बंद किया, तो दौड़ लगा दी डायरेक्ट। बैकफायर? हाँ, मैं जब नीचे, मतलब जब फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा, तो वन वुड एक्सपेक्ट कि ब्लैक स्मोक से ब्लैक होता है, बट वो वाइट था। जिस तरह वो काउंटर स्ट्राइक में नहीं फ्लैश बैंग फटता तो सब वाइट हो जाता है। वो डिपेंड करता है किस चीज़ की फायर है ना। इट वेरीज फ्रॉम वुड टू केमिकल्स टू एलपीजी टू व्हाटएवर। एनीवेज, को इलेक्ट्रिक फायर को प्लास्टिक स्मोक को जिस तरह, तो वो फ़ौरन आप ये करते हो कि आप टॉर्च जलाते हो, टॉर्च जलाए तो वो और वाइट। अब कुछ समझ नहीं आ रहा। वो थैंकफुली आपकी बिल्डिंग है, आप रोज़ जाते हो, तो यू हैव एन आइडिया कि कहाँ जाना है, कहाँ टर्न करना है। कुछ यूँ होता है ना, वो एक बीच का फ्लोर आते ही यूँ टर्न करना होता है, और आगे से बस आवाज़ आ रही थी कि इस तरफ आ जाओ। तो यू गॉट आउट, जब नीचे गए तो देखा कि वो तो इतना धुआं निकल रहा है। आपने इधर उधर फ़ोन मिलाने शुरू किए। बट थिंग्स लाइक दिस मेक यू थिंक कि ये कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, बिकॉज इतने सारे कोइंसिडेंसेस कि अगर तुम्हें 2 बिलियन पकौड़े नहीं, मैं वही कहने वाला था, स्पिरिचुअल बाबा आपके कोई पीर साहब थे, पकौड़े थे, या कोई डिवाइन इंटरवेंशन थी? बट यू थिंक अबाउट दिस थिंग्स, राइट? ऑफ कोर्स यू डू। हाउ मेनी थिंग्स नीड टू fall in place for one thing, for one right thing or one wrong thing to happen. तो वो बस, अगर आप थैंकफुली वो आग तो कंट्रोल हो गई, बट पूरी बिल्डिंग में धुआं इतना ज़्यादा था, और वो प्लास्टिक स्मोक था, कुछ एसी और फ्रिज वगैरह पड़े हुए थे, वो जल गए थे। तो वो आप जब इनहेल करते हैं तो क्या होता? आपकी ज़िंदगी में हर कामयाब आदमी के पीछे एक और आगे मल्टीपल ख़वातीन होती हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? इसलिए तो कामयाब नहीं हो रहा। पीछे मल्टीपल आगे क्या? कोई मुझे कामयाब करना चाहता है, चाहती और, है, और ये रोल लेना चाहती है, तो हाँ। प्लीज़ रब्ता करें, बिकॉज मैं कामयाब हो नहीं सक रहा। कि आपको डीएम करने के लिए व्हाट्सएप नंबर देना चाहेंगे, ट्विटर, या अमान से रब्ता करवा दें? जिनसे जान की अमान, जिनसे रब्ता करना है हर जगह करें, मैं पहुंच जाऊंगा। जिन पे तकिया था, मैं नहीं रुकता। जिन पे तकिया था, एनी स्पेसिफिकेशंस, एनी नस चल रही, नस वार एक ऐसी वार है जो, बट मैं शहजाद, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट माई लव एंड रिगार्ड एंड
भाईचारा फॉर यू नो there's some people that you can just talk. ये जो स्पिरिचुअलिज्म आपकी है इसको मैं यहाँ पॉज करूँगा बिकॉज मैं पीछे आपकी किताबें पढ़ी हैं, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, मैं नहीं पढ़ता, मेरा इटली में दफ्तर था, यूज्ड टू ट्रैवल, सो एवरी टाइम आई वुड ट्रैवल आई वुड बाय रीड, नाउ आई डोंट. बट मैंने 2 साल से जो कॉन्शियसनेस है और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है और दुनिया में जो आपकी तरह जो रोगन की तरह के जो लोग हैं उनके मेहमानों को और उनकी जो स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशंस और वो जो निज़ाम हस्ती चलाने वाले और एलियंस और इंटरवेंशन और डिवाइन इंटरवेंशन और कौन है क्या है, फिर वो जो अभी आपने बात की थी होलोग्राफिक यूनिवर्स है कि नहीं है, या मेरे कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का, तो बड़ा कुछ है जो तंग करता है. वी विल कीप अ सेपरेट सेशन फॉर दैट बिकॉज आप भी तंग हुए हुए हैं. नहीं सर, आपको तो पता है कि आपसे मेरा प्यार का रिश्ता है. नहीं वो तो पहले दिन से है एंड यू ऑलवेज बीन वेरी काइंड. तो आप जब बुलाएं जहाँ बुलाएं मैं इधर ही बुलाऊंगा ताकि लोग को गलत मतलब ना मैं मौका देने की कोशिश की कि कहीं और भी बुला लें. जिस तरह वो WWE में टैग टीम नहीं होते, हम भी हार्डी बॉयज़ की तरह हार्ड बॉयज़ बन करके तेरी बारी. हम दोनों के शौक एक ही जैसे हैं, कल्चरल शौक्स हैं, लेकिन ये नहीं मैं उस कॉन्टिनेंट से दूर हूँ. apart from all the shocks, apart from everything, meet Mr. Shahzad Gayaz, someone who's very grounded to the mitti of this beautiful world, earth, planet, country, love for Pakistan. ये भी बाहर जा सकता था, चाहता तो ये भी बाहर चला जाता. नहीं ऐसे मैं चाहता हूँ कोई अगर मुझे बुलाना चाहता है, मैं रेडी हूँ. आप ग्रीन कार्ड बीवी चाहिए मुझे सारा पता है कि आपको कौन कौन बुलाता है और कहाँ कहाँ बुलाता है, बट आप नहीं जाते, तो ठीक है. कीप इट लाइक वहाँ तो बीमारी का डर है ना. कीप इट लाइक दिस. थैंक यू सर. Thailand is not the only place where you get sick. There are other places. We'll talk about that break के बाद. ब्रेक हमारी है, आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर मिलेंगे.